ग्लासेस लगी हुई हैं, चेन्स पहनी हुई हैं, पता चल रहा है ना कोई हिप हॉप स्टार बैठा हुआ है सामने। यू एन स्टार दरवेश गल दा हार दरवेश ओ कहंदे कौन दरवेश तेरी मां दरवेश। यहाँ खातीन बैठी हुई हैं थोड़ी। अच्छा ये सर इस तरह के अल्फाज उन्हें माशरे में बहुत सुनने को मिलते हैं, अभी निकलेंगी तो बहुत ये सुनेंगे। +18 कंटेंट है। मैं आपका ये जो शो है ये बहनें देखती हैं, फैमिलीज में देखते हैं? जाहिर है फैमिलीज भी देखती हैं। अभी तो मैंने ये लाइन 3 दफ़ा बोली। ये बड़ा ही स्पिरिचुअल एक वर्ड है दरवेश। रब के हुजूर खड़ा हुआ है ऐसे जी, खड़ा हुआ दरवेश। दरवेश उसी को कहते हैं ना सर? दरवेश का मतलब होता है बुजुर्गी वाला। दरवेश ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है। आपने ये जो अपने अंदर का रैप स्टार है, हिप हॉप स्टार है, रैपर जो है, ये कब डिस्कवर किया? मैं बार बार फेल होने लग पड़ा 9th क्लास में 2-3 बार। फिर मुझे लगा कि स्टडी मेरे लिए नहीं है। मारते बड़ी पई होएगी। इतने बच्चे हैं पता ही नहीं लगता। घर वालों ने निकाल दिया था आपको घर से? सच में? कंजरों वाला काम करते थे, कंजर मरासी होते हैं जो म्यूजिक करते हैं। ये भी आपने किसी से कॉपी किया है? जिस माशरे में मैं रहा हूँ तो मैं असल में चाहता हूँ कि लोगों को मैं वही दिखाऊं जो सच है। ये तो गाली है यार। सर ये लैंग्वेज है हमारी। ये अब्यूसिव लैंग्वेज है। ये गालियां हैं सीधी सीधी। नहीं सर, अम्मा के दोस्त होते ही हैं लोगों के, इसमें गाली क्या है? भैया अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ बंदा ऐसी बातें तो नहीं करता है। असल में ये जो पोइट्री है ना, ये बहुत बड़े बड़े पोइट्स ने अप्रूव की हुई है। ये वाली पोइट्री? ये पोइट्री ये किसने? तहजीब वाफी ने अपने पेज पे शेयर की थी। अल्लाह अकबर। जाहिर है मैं समझ गया फिर कितने बड़े पोइट्स हैं आपके पास। वही लैंग्वेज बोलूंगा ना जो उनसी बोली मैं सीखा हुआ हूँ। किन घरों में ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है? हर कमरे में अलग अलग फैमिली रहती थी और वहाँ पे गालियाँ चल रही होती थी। वाइब तो है सर, है ना? आमिन कोई कपड़े उतार के चौक में खड़ा हो जाए, नाचना शुरू कर दे, ओके वाइब तो आ रही है यार। दरवेश ना वफा नहीं की थी मैं, लोको वे लोको में लुटी गई। कितने सुनाए आपने इस तरह के गाने? सर ज्यादातर ये है। ज्यादातर तो ये है। ये गैंगस्टर रैप है। यस सर। ये गाली रैप है सर। नहीं सर, गाली पूरी आपने पूरा नहीं सुना। तो ये हमारी लैंग्वेज है, ये तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। भैया ये हमारे घरों में नहीं बोली जाती है। इतने गुनाह अपने सर ले लिए, इतने गाने चला के, अब कितने गाने गाली के बगैर वाला गाना कोई सुन ले। वो है कहाँ? तेरी बहन को उठा लूंगा मैं घर से, तेरी माँ को मैं गाली दूंगा। सोच समझ के लिखी हुई चीजें। मुझे आपने कभी माँ की बहन की गाली देते हुए सुना हो? कभी सुना हो आपने? आपकी तबीयत नहीं वैसी, मुझे देखें तो सही जरा। आपने तला अंजुम को देखा कि तला अंजुम स्टार बन गया है। हाँ, ये भी उससे से इंस्पायर्ड लगता है मुझे आपका ये गाना कौन दरवेश। नहीं ये मैंने कौन तला मेरे पास कौन दरवेश। ये कॉमेडी रैप करते थे, इनका जॉनरा ये था। अच्छा फिर एक और कमेंट है, ये देखें। यार माँ का क्या कसूर है? नहीं वो तो उसको मेरे ख्याल लग रहा है कि शायद मैं उसकी माँ को बोल रहा हूँ। माएँ तो सांझी होती हैं। आपको माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। नहीं ये बात मैं आपकी करेक्ट करना चाहूँगा। सर आपको मैं आर्ग्यू तब करूं आगे से जब अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माँ बहन की गाली, किसी की कल्चर मतलब आई मीन ये आप कह रहे हैं ये हमारा माशरा है, इस हमारे माशरे में ऐसा ही होता है। आप एक लाइन को पकड़ के बैठ गए, मैं आपको कह रहा हूँ पूरा गाना। आपके घर में ऐसे होता है? मैं आपको जब कोई गाली देता है ना, कोई बच्चा भी गाली देता है ना, हम पता क्या करते हैं? सड़क पे निकलते हैं। ये एक गाली जो आप सुन के समझ रहे हैं ना कि मेरा काम ही कोई गाली एक नहीं, मैंने कितनी गालियां, मैं तो नहीं सुन सकता भैया ये गालियां। आपने ये जो गाना गाया है, आपने किसी को हिट किया होगा, उसकी माँ बहन को हिट किया है, जिसके लिए भी किया है। आप उसकी माँ बहन को अपनी माँ बहन नहीं समझते? मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज है। बड़ा गाली प्रूफ आदमी आप। इसको देखना है, बच्चा तो खुश हो रहा होगा ना, मतलब देख के ही तो आपको। इसमें उनके पेरेंट्स की गलती है ना, उनसे फोन उसको अभी अलाउ ही नहीं करना चाहिए। फाइन थोड़ा कहाँ चिट्टा है। आरटीएस को टीम को मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि सब का नहीं, कम से कम इस तरह के लेजेंड का लाजमी लिखा करें पोस्टर पे कि ये आ रहे हैं, ताकि जो नहीं आना चाहते उनको भी पता लग जाए। वोडका की बोतल किसको मंगवा के दे रहे हैं? वोडका तो मैं पीता हूँ ना, तो वो मैं अपने लिए मंगाई हुई है। हमने
नहीं आ शौक पाते। से वोडका पीते हैं या वो भंग पीते हैं आप? क्योंकि भंग पीते हुए भी देखा मैंने आपको। आप साफ साफ गाली दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे। क्या हम इतने ही पागल हैं कि हम बात को आपकी समझ नहीं रहे? अहमद तो सूफिया औलिया पैगम्बराना पेशा था। वो उन जैसी चीज़ें को आप पसे पुश डाल के इन चीज़ों को अहमद से रिलेट कर रहे हैं या कह रहे हैं शायरी है। सॉरी टू से ये जलालत है। वो अपनी अपनी तबीयत होती है। आपके घर वालों को इख्तलाफ नहीं होता इस पे वैसे? मेरा सवाल पहले रेहान भाई से है कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और इतनी चमकती है, इसका क्या राज है? आपकी तो नेचुरल ग्लो कर रही है, ठीक है। हमारे यहाँ तो यहाँ सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल होती हैं, सब होता है, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। आपने भी क्रीम लगाई है? हैं? Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. और अगर आप भी बतौर ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। और एक बात मैं बताता चलूँ कि जितने लोग यहाँ पे आए बैठे हैं, ये सब लोग आए हुए हैं, लाए हुए नहीं हैं। कितने जो आए हुए हैं और कितने जो लाए आए हुए कितने हैं भैया? लाए हुए तो नहीं है। तो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले जरा अपने लिए भरपूर ताली बजा ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। ताली ज़रा हल्की बज रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे शो पिकअप करेगा वैसे वैसे ताली भी ज़्यादा गूंजदार ज़ोरदार होती चली जाएगी। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि लास्ट पॉडकास्ट में भी लोगों ने कहा कि ऑडियंस, भाई ऑडियंस के लिए हम कॉल दे, सदाए आम है याराने नुक्तादा के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फिल्टर करके लोग आते हैं, हम तो सदा लगाते हैं जो आना चाहता है वो आ जाए। और वो कहते हैं ना कि जो आना चाहो हज़ार रास्ते, ना आना चाहो दूसर लाखों। तो जितने हैं मोहब्बत में आए बैठे हैं। और अशफाक अहमद साहब ने कहा था ना, ये तो मन चले का सौदा है। तो ये मन चले का सौदा है भैया, ये मन चले का सौदा है। ये सब लोग मन करता है तो आते हैं और हम दिलो निगाह फरशिरा किए बैठे होते हैं। खैर, अब इस पॉडकास्ट की इब्तिदा में चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक इंतहाई दिलखराश वाक़या कोयटा के सिविल हॉस्पिटल के अंदर रूनुमा हुआ, जहाँ पे एक बदबख्त आदमी जो रिपोर्टेडली उसी अस्पताल में मुलाजमत करता था, वो वहाँ का लिफ्ट ऑपरेटर था या वार्ड बॉय था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मुलाजमत वहीं कर रहा था। वहाँ की एक डॉक्टर, उसी धरती की बेटी डॉक्टर महानूर, जो अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रही होती हैं, कमरे में दाखिल होता है बदबख्त आदमी और एसिड अटैक करता है। वो तेज़ाब उस डॉक्टर महानूर के चेहरे पे, जो फ़र्ज़ शनासी के जज्बे से सरशार थी, अपना काम कर रही थी, उसके चेहरे पे उंडेल देता है। और उसके बाद के मनाजिर यकीन कीजिए कि कलेजा मुँह को आता है, देखे नहीं जाते। कि वो जैसे दर्द से करा रही होती हैं, जैसे वो, और फिर मैं क्या बताऊँ कि वो मंज़र वो नहीं देखा जाता है। मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसारो उखुवत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। और ऐसे हालात का मौजिब है ये इंसान, तो कहो आज इंसान को इंसान से डर लगता है। क्या बात? या वो कहा जा सकता है ना कि मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। इंसान ही इंसान को डस रहा है। इसके पीछे क्या था, फिर पता चला कि वो जो जिसने ये एसिड अटैक किया था, वो जब बाहर निकला तो पुलिस ने शायद उसको ढेर कर दिया। ये भी रिपोर्टेडली है कि शायद वो मारा गया है। वैसे अच्छा तो होता कि उसे पकड़ लिया जाता, उगलवाया जाता कि किसकी हिमा पर ये काम किया गया था, ताकि इन्वेस्टिगेशंस होती, मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुँचता, जो असल कसूरवारान है, ज़िम्मेदारान है, उनको करार वाक़ई सज़ा भी मिलती। लेकिन खैर वहाँ पर उसको ढेर कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ है तो रिपोर्टेडली ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, ये जो लड़कियाँ हैं, दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, इनको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। ये भी बेटों की तरह उड़ने का हक रखती हैं, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। क्या बात? ये है वो बात जिसके ऊपर ताली उठनी चाहिए थी फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर। और जाहिर है ये तालियां भी टाइमिंग से बजे तो अच्छी लगती हैं, इससे पता चलता है कि आपकी टाइमिंग कैसी है। तो ज़रा टाइमिंग से ताली बजे एक दफ़ा, ज़रा ज़ोरदार ताली, ताकि पता चले कि आप लोग आए हुए हैं। ये पाकिस्तान भर से आए हुए लोग होते हैं। कोई रहीम यार खान से आता है, कोई डीजी खान से आता है, कोई सेंट्रल पंजाब से आता है,
इवन KPK से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, वो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों से लाहौर में आए हुए होते हैं, तो यहाँ आके विराजमान होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के सारे शहरों ज़िंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनी और रंगों की लहरों ज़िंदा रहो, पाइंदा रहो। अब आते हैं जी आज के पॉडकास्ट की तरफ। मेरे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट बड़े ही अनऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ही गैर रस्मी हैं, बहुत ही गैर रिवायती हैं। आज से पहले आपने ऐसे किसी गेस्ट के साथ कम से कम RTS का कोई पॉडकास्ट नहीं देखा, तो दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड। इस पॉडकास्ट की इब्तिदा में मैं ये कह दूं कि ये जेन जीज का ज़माना है और अब ज़ाहिर है जेन अल्फाज भी मैदान में कदम रख रहे हैं, और फिर उसमें हिप हॉप की खैर इब्तिदा तो बहुत पुरानी है, ख़ास तौर पे इस जॉनरा के अंदर, जिस जॉनरा की बात मैं अब करने जा रहा हूँ, रैप सॉन्ग्स। 1970s में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उन्होंने अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपनी पीड़ा को, अपने कर्ब को रैप में रैप करके, यानी आप यूँ कह लीजिए कि अपने अल्फाज को तरतीब लगा के उसको एक ऐसी तरह से मुलम्मा कारी की कि वो रैप बन गया। उसमें क्या था, जाहिर है वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, स्लेवरी थी, वहाँ पे रेसिज्म था, जिसको नस्ली तासुब कहते हैं, वो था, जॉबलेसनेस थी, ब्रूटैलिटी थी, पुलिस की ब्रूटैलिटी, और ये सब। ये मार्टिन लूथर किंग नस्ली तासुब से बगावत थी ना, जॉन ऑफ आर्क, मतलब ये वो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। तो अफ्रीकन अमेरिकन ने अपनी महरूमियों को रैप में रैप करके दुनिया तक पहुंचाना शुरू किया, तो ये रैप तरतीब पाया। फिर सोशल रैप बना, पॉलिटिकल रैप बना, फिर कॉन्शियस रैप तरतीब पाया, फिर पोइटिकल रैप बना कि शायरी को हिप हॉप की, यानी उन अल्फाज को हिप हॉप की शक्ल देके उसको पोइटिकल रैप की सूरत बयान करना शुरू किया गया। आज रैप हो रहा है, रैप स्टार्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं। अब वो रैप हो रहा है, या माजरत के साथ कहने थे कि रेप हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा होगा। ये क्या हो रहा है, इस जॉनरा को समझने की कोशिश करेंगे, इस जेनर को समझने की कोशिश करेंगे, और इस जेनर के एक अपराइजिंग स्टार इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। और ये पॉडकास्ट एक ऐसे वक्त में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जब हिप हॉप और रैप कल्चर के ऊपर एक रैप रियलिटी शो भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चल रहा है, जहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक बोहिमिया है और दूसरे तलहा अंजुम है, जो उसके पैनल ऑफ ज्यूरी के अंदर हैं, और फिर हिप हॉप के जो अपकमिंग स्टार्स, एस्पायरेंट्स हैं, उनको इवेल्युएट किया जा रहा है। तो यानी ये कल्चर बड़ी तेज़ी से फ़रोग पा रहा है, लोग सुन रहे हैं, सर धुन रहे हैं, बड़ी जैसे पीक फ्रीन्स बांसुरी के पीछे लोग मधुर आवाज़ में खिंचे चले आते हैं, तो यहाँ पे भी खिंच रहे हैं। मैंने कहा ना, जेन जीज और जेन अल्फाज का अब ज़माना बस अल्फाज का तो शुरू होने को है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें करने के लिए इस वक्त मेरे सामने हिप हॉप रैप स्टार जनाब दरवेश साहब मौजूद हैं। दरवेश भाई अस्सलाम वालेकुम। मिजाज गिरामी बखैर? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। लटुल जी सुलझा जा रे बालम मैं ना लगाऊंगी हाथ रे हैं। ये जो लट है, लटकी हुई है, और ग्लासेस लगी हुई हैं, चेन्स पहनी हुई हैं, पता चल रहा है ना कोई हिप हॉप स्टार बैठा हुआ है। यूनिफॉर्म है सर ये। दिस इज योर यूनिफॉर्म? यस सर। यूनिफॉर्मिटी है, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। ये किसी से इंस्पिरेशन ली है आपने? सीखता रहता हूँ लोगों से, दूसरे रैपर्स से। अच्छा, आपका नाम दरवेश ही है या कुछ और है? मेरा असल नाम एहतशाम सईद है। दरवेश एहतशाम का मतलब है। एहतशाम का मतलब दरवेश है, और दरवेश का मतलब काइंड ऑफ दरवेश आपके सामने बैठा है, यही मतलब है। दरवेश है हो जाता है। होलिए मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि व्हाट दरवेश इज ऑल अबाउट। एक्चुअली लिटरल मीनिंग्स क्या है, चले उसकी तरफ भी आते हैं। दरवेश इसलिए क्योंकि दरवेश एक तो नाम में मुझे वज़न लगा, और मैं चाहता ही था कोई ऐसा नाम रखना, और वैसे भी मेरी पर्सनालिटी शुरू से थोड़ी दरवेशी टाइप थी। अच्छा। और दरवेश का मतलब होता है बुजुर्गी वाला, और एहतशाम का मतलब भी यही होता है। ठीक। दरवेश जो है ना, जी जी, वो दो अल्फाज का मजमुआ है, दर और वेश। दर का मतलब होता है दूर, और वेश का मतलब होता है समवन सिटिंग और स्टैंडिंग। और अगर आप इसको, जाहिर है ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये बड़ा ही स्पिरिचुअल एक वर्ड है दरवेश। एग्जैक्टली। तो दूर और सिटिंग और स्टैंडिंग का मतलब है अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ ना, ऐसे खड़ा होता है ना, ऐसे दरवेश है, खड़े में हम कटा हुआ है। तो आप भी, आपके जो लिटरल मीनिंग्स हैं वो भी यही है। यस सर।
रब के हुजूर खड़ा हुआ ऐसे जी खड़ा हुआ दरवेश उसी को कहते हैं ना सर? जी जी ठीक। तो दरवेश साहब आप लाहौर से ही हैं? जी, मैं जद्दी पुश्ती लाहौर से जदी पुश्ती जमपल लाहौर दी है? जमपल लाहौर दी। ओह वेरी गुड। बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। यस सर। केड़ा इलाका है सर? पला बड़ा मैं गार्डन टाउन में हूँ, वैसे मेरे दादा जान अंदरून से थे। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ? हाँ, बैरून लाहौर से। बैरून लाहौर, अंदरून लाहौर और बैरून लाहौर। असल लाहौर तो शुमाली लाहौर है ना जी? जी, लाहौर एक सोच है बस, एक कैफियत है एक कैफियत। कि दसा मैं शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने। क्या बात। सच्ची दसा ते शहर लाहौर अंदर लखां बूहे ते लखां ही बारियां ने। बात है। वो इशफाक अहमद साहब का नाम हमने लिया ना, तो इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जो एक बार लाहौर आया है ना, वो फिर दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लाहौर उसके अंदर से नहीं जा सकता है। तो लाहौर के अंदर ऐसी जाज़बियत है। ऐसी है लाहौरियों के बारे में बात मशहूर है कि जन्नत में जाके भी कहेंगे कि ठीक है लेकिन लाहौर लाहौरी है। अच्छा है, अच्छा है। आप फजे पाए हैं जी। और यहाँ पे लाहौर में भूखा सो ही नहीं सकता कोई। दाता की नगरी है ना, हाँ, जिसको नहीं मिलता वो सामी दाता साहब चला जाता है। ऐसी है। ये भी लाहौर के अंदर एक अट्रैक्शन है। एग्जैक्टली। खैर, मुझे खुशी भी ये जान के। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के सारे शहरों से अंदर हर शहर बड़ा खूबसूरत है, हर शहर के लोग बड़े प्यारे हैं, लेकिन ज़ाहिर है लाहौर में बैठे हुए हम तो हम लाहौर की बात कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लाहौरी हैं। जी, ठीक। मैं लाहौरी हूँ। लाहौर से मेरा कनेक्शन भी बचपन से मैंने सिटी को फील किया, मतलब सिर्फ रहा नहीं इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि बोलता है शहर, टेलीपेट करता है। वाह। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। जी, नो सिस्टर? नो सिस्टर। और आप कितने नंबर पे आता है? मुझसे छोटा ही है मेरा मैनेजर फराज। अच्छा, आप बैठे हुए हैं, ये आपके भाई हैं? हाँ जी, मेरे सगे भाई। इज अ रियल ब्रदर? यस सर। अच्छा, बड़ा फर्क है ना असल में, वो अटायर में और गेटअप में बड़ा फर्क एज है। गैप की वजह से सॉरी? कहता है अम्मा पे चला गया। अम्मा पे चला गया और आप अब्बा पे चले गए? अब्बा पे गया। क्या अब्बा भी हिप हॉप स्टार थे? नहीं नहीं, रंग अब्बा पे चला गया। अच्छा, रंग। ठीक है, सही है, सही। अब्बा मेरे थोड़े सावले थे हैं। क्या करें कि वो एक वो शायराना सा मिजाज है ना, तो वो मुझे रंग के ऊपर शेर याद आ गया कि रंगो रस की हवस और बस, क्या बात। मसला दस्तरस और बस। और 2 मिसरे बहुत अच्छे हैं कि यूं बुनी हुई हैं रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। क्या बात है। क्या बात है। तो बचपन से ही आपने ये इरादा कर लिया था एहतशाम साहब, यानी दरवेश साहब, कि आपने तुसी जोगी वेश बिठा लेना है? रैप का आप पूछ रहे हैं? जी जी, ये जो आप कर रहे हैं अभी, ये हाँ, आपने बचपन ये से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर शुरू से ही था, और कब स्टार्ट किया ये तो मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मैं शुरू से लिखता था बचपन से। जब मैं स्कूल पढ़ता था, आई थिंक 2nd स्टैंडर्ड में, तो एक चैप्टर था उर्दू की बुक में, उसमें काफ़िया रदीफ़ और वज़न के बारे में कुछ पढ़ाया गया था। वहाँ से मुझे पोइट्री का शौक़ पड़ गया था और मैं लिखता रहता था कुछ। आपको 2nd स्टैंडर्ड में काफ़ी रदीफ़ और वज़ान समझाना शुरू कर दिए थे उन्होंने? वो बुक के अंदर था, पता नहीं क्यों था, क्योंकि उसमें हर वो चैप्टर्स के बाद एक आती है पोइट्री, नज़म, हमद। प्लेजेंट सरप्राइज, या प्लेजेंट सरप्राइज, अच्छी Yes, बात है। sir. 2nd स्टैंडर्ड में ये चीज़ें आ रही थी, तो फिर आपने लिखना शुरू किया? हाँ जी, मैं लिखता रहता था, और रैप मैं बोहिमिया बाजी को सुनता था बहुत ज़्यादा। हाँ, शुरू से ही। और फिर मैंने एक रैपर डिस्कवर किया, मेरे तक पहुंचा, टूपाक शकर उमरू करके था कैलिफोर्निया से। अच्छा। तो उसने जो उसके गाने थे वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, स्ट्रीट्स में पला बड़ा, और वो भी वही चीज़ें बता रहा था, तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। तो पहली बार जो आपने लिखा था वो क्या था, आप सुना सकते हैं हमें? मुझे वो याद नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी फिर राइटिंग्स रहीं, लिखते चले गए? हाँ, लिखता गया। ठीक। तो आपने ये जो अपने अंदर का रैप स्टार है, हिप हॉप स्टार है, रैपर जो है, ये कब डिस्कवर किया? आई थिंक व्हेन आई वाज 14। व्हेन यू वर 14? यस। और उस वक्त क्लास 9 में थे आप? क्लास 8 में? एग्जैक्टली 9th में पढ़ते थे आप? 8th में। क्लास 8 में, मिडिल में थे? हाँ, आई थिंक। ठीक। तो उस वक्त पहला मतलब बोहेमिया को कॉपी करके कोई रैप आपने तरतीब दिया था, क्या था वो? नहीं, शुरू से मैं बोहिमिया बाजी को कॉपी नहीं था करता, लेकिन मैं उन जैसा बनना चाहता था। जैसे वो एक डिफरेंट साउंड के साथ आए थे, तो मैं भी एक डिफरेंट साउंड के साथ आना चाहता था। सही। तो फर्स्ट टाइम आपने ऐसा क्या किया था कि दोस्तों को सुनाया और दोस्तों ने कहा नहीं यार तू ठीक जा रहा है, तू रैपर है भैया?
हाँ, नहीं मैं असल में रैप करता रहता था तो मेरे दोस्त सुनते थे और वो कहते थे कि ये तू इतना अच्छा करता है तो तू यही कर। तो पहले तो मैं नहीं इस चीज़ को प्रेफर करता था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि शायद मुझे आता ही है, और फिर मैं बार बार फेल होने लग पड़ा 9th क्लास में 2-3 बार। फिर मुझे लगा कि स्टडी मेरे लिए नहीं है, और एक दिन स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, कुछ मज़ा ही आ गया। अच्छा, वो मज़ा कैसा था? यानी पैसे बहुत आना शुरू हो गए, फेमस हो गए, क्या हुआ? ना पैसे आए, दिल को सुकून मिला मुझे। और उस वक्त आप क्लास 9th में थे? जी। तो नहीं, फिर- स्कूल छोड़ दिया था उस वक्त, नहीं छोड़ दिया, फिर आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया? कंटिन्यू नहीं किया। मारते बड़ी पई होगी। हाँ, नहीं इतने बच्चे हैं पता ही नहीं लगता। घर में 6 तो बच्चे हैं। नहीं, हाफ सेट है ना, 6 हैं। असल में मैं 2-3 दफ़ा फेल हो गया था, घर वालों को पता था यानी नहीं पढ़ना। अच्छा, फिर छोड़ दिया? वो मुझे कहते थे एकेडमी कुडमी रख के कर लो कुछ, फिर मैंने कर लिया था, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की थी, नहीं पढ़ा के। तो घर वालों ने घर से निकाला तो नहीं? शुरू में उन्होंने रैप की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि ये तुम रैप क्यों करते हो, कंजरों वाला काम है ये। वो क्या है? म्यूज़िक कंजरों वाला काम कहते थे, कंजर मरासी होते हैं जो म्यूज़िक करते हैं। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ना मिरासी का मतलब पता नहीं क्यों मिरासी से लोग खफा हो जाते हैं। हालांकि मिरास, मिरास से है ना? हाँ लोग कहते हैं पता नहीं जैसे आपने कहा, हाँ, तो आपको भी यही कहना शुरू किया? मेरे गाने में लाइन है कि मैं प्यासे दी मुके प्यास जी में मरासी नु मिले मरास। हाँ, तो ये मतलब मैंने बताने की कोशिश की है इसमें मरासी की। सही। लेकिन आपको ताने तशने मिलना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, घर से, फैमिली से? बहुत ज़्यादा। फिर कैसे काउंटर फाइट किया? वह मैं करता रहता था, गालियाँ खाता रहता था घर से। तो एक दिन अभी रिसेंटली, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे एक DM आया और वो बात थोड़ी सी फैल गई, तो घर वालों ने उसको देख के ईजी हो गया थोड़ा। वो क्या डीएम था? वो आई थिंक करण औजला का DM था, कमेंट था। करण औजला ने कमेंट किया आपको? हाँ, या comment इनबॉक्स और किया? DM इनबॉक्स भी किया था, कमेंट भी किया था। और वो जब उनको किसी ने बताया कि करण औजला ने आपके बेटे को, तो वो उससे थोड़ा सा इजी हो गए थे। एंड व्हाट वाज दैट कमेंट? मैं वो कह रहा था अच्छा जा रहे हो, कीप किलिंग इट। अच्छा, कमेंट में उसने पता नहीं जियो बोला था। अच्छा, एप्रिसिएशन जाहिर है, एक हाँ, बड़ा उस टाइम के लिए बहुत बड़ी इंटरनेशनली appreciation थी मेरे लिए। रिकॉग्नाइज्ड स्टार हाँ, आपको उस अप्रिशिएट कर रहा है। टाइम पे मुझे कोई जानता भी नहीं था, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सही। और ये कितने अरसा पुरानी बात है? अभी 2-3 साल पहले, है ना? 2-3 साल। अब तो अभी आप घर में ही रहते हैं? घर वालों ने निकाल दिया हुआ है? नहीं, पहले निकाल दिया हुआ था, अब घर रहता हूँ। घर वालों ने निकाल दिया था आपको घर से? हाँ। सच में? हाँ, मैं घर छोड़ दिया हुआ था। मैं कोई तकरीबन 5-7 साल बाहर रहता रहा हूँ अकेला। अच्छा, हम्म। लेने भी नहीं गए आप भाई को? नहीं, ये आता रहता था, ये छोटा था तब काफ़ी। अच्छा, तो आज जो एक्सेप्टेंस है घर में, एक्सेप्टेंस है, वो अब कह रहे है। हैं कि ठीक है? अब है। वो भी यही कह रहे हैं जो करण औजला कह रहे थे कि अच्छा जा रहे हो? हाँ, यही बोल रहे हैं वो भी यही बोल रहा है आपको? अब तो मेरी अम्मा दुआ करती है कि इसका एल्बम हिट हो जाए। अब उनकी वो अलग किस्म की मैनिफेस्टेशंस हैं। रियली? यस सर। और उसकी क्या वजह है? पैसे वैसे आना शुरू हो गए? पैसे वैसे की बात नहीं है, मसला वो ये है कि उन्हें पता चल गया कि हमारा बेटा जो है वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। लोग उन्हें आके बताते हैं कि तुम लोग कदर करो इसकी। अच्छा, जी। ये जो फर्स्ट टाइम आपने रैप किया था वो क्या था, जरा सुना सकते हैं? मेरा एक गाना था फर्स्ट टाइम, वो चला था काफ़ी। उस गाने का नाम था B2B। उसकी हुक लाइन्स थी, चंगड़ी तो जान छुट्टी पीछे पैगी पुलिस, बची कुची चरस विच पाटियां ने खोली, ओ जी फिर भी वाइब विच आ गुट विच रोली, टुरां जदों नाल टुरे मुंडियां दी टोली, मैं होम्स नूं लड़न लई फोर्स नहीं करदा, मैरिट द गेम मैं डिवोर्स नहीं करदा, आई बिलीव इन थग लाइफ, ब्लड साइंस जेड़े थ्रो करां वर्ल्ड वाइड इन प्रमोटिंग ड्रग लाइफ। ये मेरा सबसे पहला चला था। इन सब ने सुना ही होगा। अच्छा, तो आई एम प्रमोटिंग ड्रग लाइफ, ये कह रहे हैं? आई एंट प्रमोटिंग ड्रग। आई एम, यू एम प्रमोटिंग एंट, यू एंट प्रमोटिंग। यस। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे स्नूप डॉग को फॉलो करते हैं ना आप। नहीं, स्नूप डॉग को नहीं, पाक को, टूपाक को फॉलो करता था हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा। शुरू में साउंड भी उस जैसा करता था। रियली आपके कुछ गाने मैंने देखे हैं ना, उसके अंदर जो है वो सूटा बूटा और चर्स हाँ, वर्स और वो- भांग शांग और ये सब कुछ भी है ना? जी जी, ऐसी। तो ये भी आपने किसी से कॉपी किया है? नहीं, ये मुआशरा, जिस मुआशरे में मैं रहा हूँ, तो मैं असल में चाहता हूँ कि लोगों को मैं वही दिखाऊँ जो सच है, और सच क्या है? जो मैं हूँ, और जो आप- हमारी स्ट्रीट्स है।
मेरे लोग जो मतलब मुझे सुनते हैं वो सब मेरे जैसे हैं, मेरी तरह ही वो गलियों में रहे हैं, मेरी तरह ही गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, मेरी तरह ही उन्होंने पुलिस ब्रुटैलिटी देखी, उन्होंने सब कुछ। तो मैं वही, यार ये तो मैंने भी देखे है यार, आपने कहा हम भी गलियों में रहे हैं, आप भी गलियों हम में भी रहे हैं? सरकारी स्कूल। हाँ और क्या अच्छा अच्छा, फिर तो आपको मेरा फ़ैन होना चाहिए। है। अच्छा ये भी अच्छा है, फैन होना चाहिए। मैं आपका कुछ कंटेंट स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा ऐसे ही, जी जी मैं आपका कंटेंट, मैंने कहा यार ये दरवेश आप करते क्या है, उनका कंटेंट कैसा जी। है ना। तो वो कंटेंट भी मैं, आपकी इजाज़त है जी जी मैं सामने रखूं। अच्छा वो कंटेंट जब मेरी नज़र से गुजरा तो कुछ चीज़ों से मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं भैया। हाँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपकी इजाज़त से। जी जी of course। ये आपका टिकटॉक हैंडल है। हाँ वो एक सॉन्ग आपने जो दरवेश, आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं दरवेश, यू एन स्टार दरवेश, हाँ वो क्या है, ज़रा वो सुनाएंगे आप, ये मैं सुनाऊँ। सुना है आपने? कौन देखा? नहीं मैंने तो आपके वो हैंडल पे देखा है, टिकटॉक हैंडल अच्छा पे। अच्छा, वो हाँ वो काफ़ी हिट लाइन्स हैं। यू एन स्टार दरवेश, गल दा हार दरवेश, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਦਰਵੇਸ਼, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਹੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਹੁੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਨੀਲੇ पीले ਜਦੋਂ बस कर ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दरवेश। ये हैं उसकी फेमस लाइन्स। यहाँ पे भी तालियां थी। नहीं तालियां, अच्छा मैं एक बता, आपकी मर्जी ताली बजाए ना बजाए, लेकिन ये जो एक सेंटेंस है जिसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता ना, जी जी, जो आपने बोला है अभी, तेरी माँ दा यार दरवेश वाली लाइन बोल रहे हैं। अभी तक कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं यार। अब ये देखें आपकी वीडियो लगी हुई है जी, जी। और उस वीडियो का टाइटल ये है जो आप बोल रहे हैं, ये सेंटेंस, आई मीन यू टेक प्राइड इन इट। इसका टाइटल नहीं है ये, तो वो ऑटो लग गया उसका। नहीं ये ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, वो उस वीडियो के अंदर लिखा हुआ है ना, तो वो वीडियो में thumbnail लिखा हुआ खुद ही लग गया। वही सेंटेंस जो आपने कहा, हाँ। ये तो गाली है यार। जी नहीं, है गाली कहाँ है? ये कौन सी गाली? इसका मतलब ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ अपनी डोमिनेंसी। नहीं लेकिन डोमिनेंसी बताने के लिए क्या किसी की माँ यही तो सर मैं कह रहा हूँ कि आपको मंटो कहता होता था कि अगर तुम मेरी कहानियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त। मंटो ने कहानियां दी हैं, कहानियों में तल्ख हकीकत है, जी जी। कुछ सोशल सर ये लैंग्वेज है हमारी, ये ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं है ये अब्यूसिव लैंग्वेज है, ये गालियां हैं सीधी सीधी। नहीं नहीं सर, अम्मा के दोस्त होते ही हैं लोगों के, इसमें गाली क्या है? किस कल्चर में होते हैं भैया? सर होते हैं। कहाँ होते हैं? नहीं मेरे कहने का मतलब व्हाट आर ये यू है, टॉकिंग अबाउट? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यू आर यूजुअली मेकिंग इट सो इजी सर। देखिए अभी दरवेश का हमने दरवेश का लिटरल मीनिंग हमने देखी जी 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 कि वो जो अल्लाह के दर पे ऐसे, और आपने एग्री किया जी जी वो जो अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ है। जी जी। भैया अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ बंदा ऐसी बातें तो नहीं करता है। अल्लाह के दर पे खड़े हुए में वो एक और मामला है, और मेरा प्रोफेशनल एक और मामला है। नहीं आई मीन ये प्रोफेशन तो गालम गलोच है। नहीं ये गालम गलोच नहीं है ना, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये वो लैंग्वेज है जो हम स्ट्रीट्स में बोलते हैं। ये 1.8 मिलियन इसके व्यूज है ना। एक पुरानी वीडियो और एक नई वीडियो, वाइब तो है सर, है ना? वाइब तो और भी बहुत सी मजाक चीजों की कर रहा है। हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आई मीन कोई कपड़े उतार के चौक में खड़ा हो जाए, नाचना शुरू कर दे, ओके वाइब तो आ रही है। नहीं नहीं उसमें कहाँ वाइब। असल में ये जो पोइट्री है ना, ये बहुत बड़े बड़े पोइट्स ने अप्रूव की हुई है। ये वाली पोइट्री, ये पोइट्री, ये गाली, हाँ जी, ये किसने? ये तहजीब आफी ने अपने पेज पे शेयर की थी। अल्लाह अकबर। जाहिर है मैं समझ गया फिर कितने बड़े पोइट्स हैं आपके पास। सर नहीं वो बहुत बड़े पोइट हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है उन्होंने भी इसको यानी एंडोर्स किया क्योंकि वो समझते हैं ना कि ये ठीक है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। अच्छा मैं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं समझ पा रहे आप। मैं समझता हूँ, ये देखें मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं समझाऊँ लोगों को भी जी जी, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या मैं है। वही कोशिश कर रहा था। अब मैं एक और चला दूँ आपकी। अब यहाँ बहनें जी बैठी जी हुई जी, हैं, ऑफ कोर्स यहाँ खातीन बैठी हुई हैं थोड़ी। अच्छा ये सर इस तरह के अल्फाज उन्हें मुआशरे में बहुत सुनने को मिलते हैं, अभी निकलेंगी तो बहुत ये सुनेंगे। +18 कंटेंट है। मैं ये आपका ये जो शो है ये बहनें देखती हैं, फैमिलीज में देखते हैं? जाहिर है फैमिलीज भी देखती हैं। अभी तो मैंने ये लाइन 3 दफ़ा बोली। ये तो हम इंडिविजुअली नहीं देख सकते। नहीं अभी मैंने ये लाइनें बोली, ये लाइव करेंगे आप? जाएंगी बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगी? तो वो तब माँ बहनें नहीं देखेंगी? वहाँ पे हम इसको जिस तरीके से दिखाएंगे वो हम देखेंगे कि क्या दिखा रहे हैं। यानी कि आप किस तरीके से दिखाएंगे?
जिस तरीके से भी दिखाएंगे अल्फाज का मतलब थोड़ी बदल जाएगा सर। जो सेंटेंस आपने हम्म। कॉन्फिडेंटली बोला है ना, उस वो सेंटेंस मैंने रिपीट नहीं किया, आपने देखा होगा। और आपके उस सेंटेंस को भी मुझे सेंसर करना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि हम अपने लोगों को ये नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? इसमें ऐसा क्या जो माशरे में नहीं होता? सुनिए। ये अलग अलग गानों की लाइन है सर। ये आप ही के गाने हैं ना? जी जी मेरे ही। असल मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है मेरे। और गालियां भी हैं। जी जी ऑफ कोर्स, हर रैपर के गाने में गालियाँ हैं सर। क्या ये रैप है भैया? सर ये गालियाँ कुछ भी नहीं है। आप यहाँ बिठाए ना भी, जो आपने शुरू में तला अंजुम का नाम लिया। हाँ, मैं वो भी चलाता हूँ। आपने अच्छा किया मुझे बता दिया सर। मैं तलहा अंजुम 6 साल पहले जिस गाने से पॉपुलर हुए थे ना, मैं वो गाना भी चला सकता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप मेरी उस बात से एग्री करेंगे। तलहा अंजुम का भी मैंने 6 साल पुराना वायरल होने वाला गाना, ये देखें, ये पड़ा हुआ है। कौन सा गाना लगा रहे हैं मुझे बताएं, शायद मुझे पता हो। ये क्वारंटीन है। हाँ, तो इसके व्यूज़ देखे नीचे। व्यूज तो आएंगे, 34 मिलियन व्यूज है। सो यू आर रनिंग आफ्टर क्यों व्यूज? आएंगे? आई मीन यू आर रनिंग आफ्टर व्यूज देन। नहीं, व्यूज़ का मसला नहीं है। मैं जितने भी मेरे गाने हैं ना, अभी तक कोई 70-80 गाने। अच्छा, मैं आपको ना पॉर्न वीडियोस यहाँ पे लगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको सर बताता हूँ, बात व्यूज़ की नहीं है। ये देखें, यही गाना है ना? यही गाना है इसमें। अब इसमें कितनी अब्यूसिव लैंग्वेज है। जो मैं बोल रहा हूँ वो बोला जा सकता है, ये जो बोल रहा है ये नहीं बोला जा सकता है। नहीं, वो भी नहीं बोला जा सकता जो आप बोल रहे हैं भैया। नहीं सर, क्या है उसमें ऐसा? क्या है उसमें ऐसा? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे माशरे में ये लैंग्वेज बोली जाती है, समझ नहीं रहे आप। उनको मैं, हमारे माशरे में तो ऐसी लैंग्वेज, मतलब आई मीन किन घरों में ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है? मैं एक राइटर हूँ और मेरा काम ये नहीं है लोगों को कंफर्ट करूँ। मेरा काम है लोगों को आईना दिखाऊं, जोन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं वो बोलूं, चाहे वो अगली हो या जो भी हो। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात। लैंग्वेज जहाँ भी बोली जाती है ना, ये लैंग्वेज जहाँ भी बोली जाती है उसको कंडेम किया जाता है। आप तो देखें, वो कहते हैं वो उसने तुझे माँ की गाली दी है। जी जी। आगे से वो मारता है, वो कहता है मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, खून खौल रहा था, इसने मेरी माँ को गाली दी है। सर माँ को कोट करके थोड़ी गाली की। ये क्या कहा आपने? सर माँ को जेन में इमेजिन करके नहीं गाली दी हुई। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। जो इसका मतलब दिस इज नॉट समथिंग टू लाफ। I mean, this is not something to laugh. This is not something to make fun about it. This is something very serious. Yeah, this is serious. Exactly, this is serious. 100%. जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वही लैंग्वेज बोलूँगा ना जो उनसी बोली मैं सीखा हुआ हूँ बचपन से। ये लैंग्वेज है, ये गाली नहीं है। हम दोस्त एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं, हम माशरे में निकलें तो वहाँ यही लैंग्वेज यूज़ होती है। इसका मतलब वो ये है, नहीं। आप किस माशरे में रहते हैं भैया? सर इसी माशरे में जहाँ पर रहते हैं। अब आप कहें कि आप नहीं सुनते ऐसी बात, आपको कैसे पता इस बात का मतलब क्या है? ये गाली है। जिस माशरे में हम रहते हैं ना, जी वहाँ पे बहुत कुछ होता है। वहाँ प्रोस्टिट्यूशन भी होती है, वहाँ मेल फीमेल प्रोस्टिट्यूशन भी सर होती है। मैं जहाँ से एवरीथिंग हैपेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाहौर के हैं, लाहौरी हैं, गार्डन टाउन में आप रहने वाले हैं। गार्डन टाउन आपने फिल्म गली बॉय तो नहीं देखी हुई? गली बॉय हाँ देखी थी। हाँ, तो उससे तो इंस्पायर नहीं आप? सर वो बहुत बाद की बात है, हम बचपन से लाहौर से रहते हैं। यू आर नॉट फ्रॉम स्लम्स? आई एम फ्रॉम स्लम्स। आई एम फ्रॉम स्लम्स। मैं चौल में रहता था, एक घर के अंदर, इससे छोटा घर था और उसके अंदर कमरे बने हुए थे और सामने खुला सेन था और वहाँ चूल्हे पड़े हुए थे और जिस हर कमरे में अलग अलग फैमिली रहती थी। और वहाँ पे गालियाँ चल रही होती थी? ऑफ कोर्स गालियाँ चल रही थी। सुबह शाम गालियाँ देते थे? नहीं, सुबह शाम गालियाँ क्यों चल रही सर मेरे? आप समझ नहीं रहे। आपने एक गाने की लाइन सुनी, 5 गानों की सुन ली। जी। कितने गाने हैं टोटल आपके? मैं सारे चलाऊं 1 by 1? 70-80 गाने 100%। अभी मैंने एल्बम रिलीज़ की है बदनाम, उसमें मैंने 12 गाने निकाले हैं। 12 में से सिर्फ एक गाने में गाली है। मैं आपके सारे गाने चलाऊं 1 by 1? क्या करूं बताएं? ऑफ कोर्स आप बदनाम गाना चलाएं। नहीं, आपकी मर्जी था तो नहीं चलाऊंगा जौन सा ना मर्जी मैं तो वो चलाऊंगा जो मेरे सामने आ रहा है। जौन सा मर्जी चला ले। सामने अब आपको वही आएगा जो ज़्यादा फेमस है, और ज़्यादा फेमस में गालियाँ पता नहीं क्यों हैं। ये नहीं मुझे समझ लग रही। लोग ये सुनना चाहते हैं। व्हाट इज दिस? सर ये एक यॉन रैप गैंगस्टर रैप। सर ये कौन सा यानरा है सर? ये गैंगस्टर रैप है? यस सर। ये गाली रैप है सर? नहीं सर, गाली पूरी आपने पूरा नहीं सुना। आपने सिर्फ मैं वहीं पे मैं अकेला नहीं सुन सकता, यहाँ मुझे सबके साथ सर ये सिर्फ एक वर्ड है। पूरा वर्ड सुनेंगे तो आपको समझ लगेगा कि सिर्फ गाली भी नहीं है। एक मेरा भी एल्बम बदनाम में गाना है। मैं सोचा कि रब मैनू किते आजमांदा ते नहीं है,
देखी दरवेश तेरा उंगलां ते दुनिया सारी नू नचांदा के नहीं है सुन ले लख वारी शुक्र मनाईदा मंदे आ चंगे आ अल्लाह दे बंदे आ तेरी तरह मेरा प्यो मैनू जम्मन तो बाद पछतांदा ते नहीं है अब ये इसमें क्या गलत है मेरे खोल के आ बकरी दुकान चोर चके चौधरी ते कंजरी प्रधान मैं खुद दमतर ये मेटाफोर है चोर चके चौधरी ते आप समझ गए मैं मेरा फोकस किस जुमले की तरफ है। जी मैं समझ रहा हूँ ये एक मेटाफोर है ये बड़ों की बनाई हुई मिसाल ये देखे देखे सर अगर मेरे खिलाफ कोई गाने में कुछ कहेगा तो फिर हम भी उसका जवाब देंगे ना तो ये एक अलग ये लड़ाई आप घर में बैठ के लड़ लें। नहीं ये आप सारी पौध खराब क्यों कर रहे हैं सर? इसे घर में कैसे लड़ लूं जब कोई गाने में जिसने गाली आपको गाने में दी है ना सर उसके घर पे घुस के आप जो मर्जी कर लें उसके साथ। नहीं उसने घर में घुस लेकिन आपने ये ठेका उठा लिया है कि आपने सारी दुनिया के बच्चे खराब करने हैं। तब बच्चे खराब करने की बात नहीं बच्चे पहले ही बहुत खराब है मैं तो उन्हें इसका ठीक मतलब कर है कि रहा आप हूं। मजीद खराब मैं हो उन्हें ठीक कर रहा हूँ उन्हीं की लैंग्वेज में समझा के। आप अभी मैंने बदनाम एल्बम निकाला है एल्बम का टाइटल है बदनाम जी और वो पूरा टॉपिक ही ये है। उसके अंदर एक लाइन है कि निरी मैं गाना नहीं कड्डियां गाने च फील ते देख अच्छा जिंदगी फिल्म बनाती रहमान डकेट मैं एंट्री दा सीन ते देख मैं शायरां दी तौबा कराती मश्क जमीन ते देख वजन पहाड़ां दे वर्गे काफिया रदीफ ते देख हत्थां चो जनता पुट्टी गई पोपो दरख्वास्त दे छुट्टी ली दरवेश ना वफा नहीं कीती मैं लोको वे लोको मैं लुट्टी गई। ऐसे गाने आपने नहीं सुने क्योंकि आपके सामने आए नहीं। कितने सुनाए आपने इस तरह के गाने? सर ज़्यादातर ये है। ज्यादातर तो ये है। ये तो मेरा नहीं है ये किसी और का। ये आप हैं बीच में? हाँ ये छोटा भाई नहीं। व्हाट इज सर ये हिप हॉप का कल्चर अभी आपने ये हिप हॉप का कल्चर ये है क्या? हिप हॉप का कल्चर अरे हिप हॉप गाली फिल्टर्ड नहीं होता। जैसे आप सेम मेरे वाला काम कर रहे हैं आपको पता है। आप सामने गेस्ट को बिठाते हैं सच बोलते हैं और मैं भी गाना बनाता हूँ उसमें सच बोलता हूँ जो अनफिल्टर सब होता है। हिप हॉप का रैप का जॉनर ये है कि उसमें कुछ फिल्टर नहीं होता। हम वही बोलते हैं जो हम लोगों को सिखाया जाता है। ये रैप का ओरिजिन क्या है सर? और कौन सा ऐसा जेनर है रैप का जिस जेनर में आप फॉलो इन करते हैं? गैंगस्टर रैप के अंदर गालम गलोच होती है सर। मैं रैप को गलत नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि रैप गलत है इटसेल्फ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लैंग्वेज आप रैप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैंग्वेज जस्टिफाइड नहीं है दरवेश भाई। और फिर आपका नाम जो है दरवेश है, इतना खूबसूरत नाम आपने सिलेक्ट कर लिया, उसका मतलब इतना खूबसूरत है। व्हाट आर यू डूइंग सर? ये गहराई की बातें आपको मेरा एल्बम सुनना पड़ेगा। इसके लिए 12 गानों का एल्बम बनाया मैंने 6 महीने लगा कौन सी ऐसी इसी तसव्वुफ बात की बात का है जवाब इसमें? देने के लिए। ये कौन सी तसव्वुफ की बात है? मैं आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं, देखें मैं आपके दोस्तों को सुना। ये आपके दोस्त? मलिक तैयब है और मैं मीरपुर से बिलोंग हाँ ये छोटा भाई है मेरा। जो मेरा रिसेंट सॉन्ग आया है ये फैन टू हेटर, ये आपके दोस्त हैं? इसमें गालियां थी, हाँ ये स्टूडेंट है मेरा। सॉन्ग था वल्गर था थोड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ सबसे कि उसको मैंने लेट अपलोड किया है तो लेट अब अपलोड हो चुका है तो खैर जाके सुन लो। मेरी बायो में इसका लिंक है। मेरी बायो ची आई हैव टू साइड्स, एक तेरी पैर दा गम है दूजा तेरी व्हाट इज दिस? अरे ये तो मैंने नहीं लिखा हुआ ना। आई मीन ये ज्यादा गंदी गाली, मेरे गाने में इतनी गाली नहीं है कोई। अच्छा, गालियों की भी इंटेंसिटी होती है? इंटेंसिटी होती है। अच्छा, आप समझ नहीं। लो इंटेंसिटी की गाली क्या होती है? अब मैं आपको ये ऑफ कैमरा सुनाऊंगा गाली क्या होती है। और जो नहीं मैं तो कह रहा हूँ Double कैमरा ही करें ना, entendre क्या लोगों को होता है। पता चले। फिर घबरा क्यों रहे आप? तो गाली से तो डरते नहीं, आप तो सर, मैं गाली को गले लगाया हुआ है आपने। ये वाली गाली कभी नहीं दी, डायरेक्ट शर्मगाहों का नाम लेके। अच्छा समझ नहीं रहे आप? अच्छा, तो जब आपने एक गाली जो उर्फ़े आम में ली जाती है वो ले रहे हैं, तो उसमें कौन सी सर आपने वो ऐसी हमारी गाह है जो लैंग्वेज छोड़ है दी ना, है? चुक के गड्डी विच चोद ये आप कह रहे हैं ना, तो ये हमारी लैंग्वेज है। ये तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। भैया ये हमारे घरों में नहीं बोली जाती है ये सर लैंग्वेज। घरों में बोलने को कह कौन रहा है? ये कहाँ चल रहा है ये? सर आप समझ आई रहे मीन जब हैं आप स्क्रॉल करते हैं, टिकटॉक इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। या इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। आपका नाम एहतशाम सईद है। जी जी। एहतशाम का मतलब आपने कहा दरवेश है। दरवेश वो है जो अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ है। ये क्या कर रहे हो भैया? सर दरवेश का यही नहीं सिर्फ मतलब क्या है? और दरवेश वो है जो गालम गलोच करता है? नहीं नहीं गालम गलोच नहीं करता। आप असल में मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। मैं ये कह रहा हूँ, देखें। अच्छा चले, मैं अब अगले 1 मिनट सिर्फ आपको समझूंगा, आपकी बात सुनूंगा, मैं खामोश हूँ। बताइए। मैं आपको बताता हूँ। आप यही कह रहे हैं ना कि बच्चे, फैमिलीज, इनके सामने ये गाने नहीं चल सकते, तो ऐसे गाने ना ये तो बनाओ। गाना है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये गाना ही नहीं है। कौन सा? ये जो आप गालम गलोच जिसमें कर रहे हैं, जितने मैंने सुनवाए, ये गाना है ही, मैं इसको गाने में गिनता ही नहीं। अब वो आप नहीं गिनते ना,
ना इसमें पॉलिटिकल सटायर है, रैप है ना इसके अंदर सोशल रैप है जो मैंने चलाया अभी आपके जो सामने। आपने चलाए हैं वो, ना ये कोई पॉलिटिकल रैप ये है, देखें आपके सामने ना जो ही है। ये कॉन्शियस रैप है। ये कौन सा जेनर है सर? सर आप एक दफ़ा फिर सही से सुन लें, बदनाम एल्बम एक दफ़ा सुन मैं लें। इसको इसके बाद सुनना ही नहीं चाहता। आप एक दफ़ा सुने तो सही। मैं नहीं सुनूंगा इसको, मेरा दिमाग खराब है, मैं सुनूंगा। सर फिर आप सुनना नहीं चाहते तो फिर एक अलग बात है, लेकिन एक गाना सुन के आप जज नहीं कर सकते कि इसने ये बोला है। मैंने इतने गुनाह अपने सर ले लिए इतने गाने चला के, अब कितने आप गाने गाली के सुनाऊं? बगैर वाला गाना कोई सुन लें, वो है कहाँ? सर्च करें। अब वो मैं सर्च, यानी वो गाना के लिए मुझे सर्च करना नहीं, पड़ेगा नहीं, वो और भी- जिसमें गाली वो आपने पिन टू टॉप किए हुए हैं। पिन टू टॉप नहीं किए हुए। मैं आपको दिखा देता हूँ, अब वो देखें, वो आप मुझे कह रहे हैं कि सर्च करें जाके। सर पिन टू टॉप लोगों ने किए हुए हैं। सर आप करते हैं, ये आपका टिकटॉक मैं- हैंडल है, ये पिन टू टॉप है सर, ये देख लें, ये आपने पिन किए हुए हैं ना सर। तो अब मुझे सहूलत दें कि आपकी अच्छी चीज़ भी पिन कर दें, मैं वो भी सुन लूँगा। अच्छी चीज़ भी पिन है, स्टार्टिंग में देखें 3 वीडियोस पिन है ना। ठीक है सर। अच्छा उस पर अभी फ़िलहाल नहीं पिन, क्योंकि एल्बम आया हुआ है उसकी वजह से। हालांकि नया एल्बम आया हुआ, पिन तो वो होना चाहिए था। अब वो दूसरा गाना पिन उसी का आपने था। वो किया हुआ है जिसमें अच्छी खासी कसाफतें हैं, गालम गलोच है। ये तो टीम का काम होता है सर, उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा है, जनता सुनना वो ज़्यादा चाहती है, इसीलिए वो ज़्यादा फेमस है। मैं क्यों इसका परेशान मतलब हूं? ये नहीं है। मैं परेशान इसलिए हूँ कि जनता तो वो भी देखना चाहेगी और वो भी सुनना चाहेगी जो नाम दिखा सकते हैं ना सुना सकते हैं, क्योंकि कोशिश की हुई आपकी है सर। पॉपुलैरिटी के साथ देयर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ मैंने 70 गाने निकाले हैं, बल्कि 80 गाने जी, ऑलमोस्ट। उन 80 गानों में से 6-7 गाने हैं जिनके अंदर गालियाँ, और वो 6-7 गाने फेमस हैं इसलिए आपको ज़्यादा सामने नज़र आते हैं। क्योंकि अभी आपने मैंने पिन आपको किए हुए हैं। बताया कि मैंने 12 गानों की एल्बम निकाली है, उसमें सिर्फ 2 गानों में गालियाँ, बाकी सब के सब इन्हीं चीज़ों पे हैं। ये देखा ना, ये उस एल्बम में जो सबसे वायरल है ये वो है। मैं वो चला रहा हूँ, ये देख। एक ही गाने में गाली। अच्छा देखे तो सही, मैं वो गाली पे जा ही नहीं रहा, मैं तो इसका लो जी, कीता मैं आगाज सुबह 4 साल सिगरेट देना। हैं? क्योंकि ये सच है। आप चर्च पीते हैं? हम लोग गाने में सच लिखते हैं बस सर। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि कीता मैं सुबह दा आगाज 4 साल सिगरेट दे नाल, यानी ये सारे उन चरसोले बन जान। नहीं, मैंने कब कहा उन्हें? मैंने किसी गाने में ये नहीं बताया कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं, हमेशा मैंने इन चीज़ों को बुरा ही इस बताया। पे लिखा हुआ है आपने ऊपर के चर्च ना पिए, गाने पे लिख भी देना था गाने आपने। के अंदर आप अगर सुने- हमारे यहाँ कोई बैठ के सिगरेट पिए ना तो हम कह देते हैं कि इसी smoking is गाने में वो injurious to लाइन health। है, निरी में गाला निकड़ियाँ गाने च फीलते देख। मैं आप इसी पोइट आप समझ नहीं रहे सर, आप एक दफ़ा सही से सुनना पड़ेगा आपको। गाने के अंदर ना मतलब है उसके, अच्छा, सोच समझ के लिखी हुई चीज़ें। तेरी बहन को उठा लूंगा मैं घर से, तैं तेरी माँ को मैं गाली दूंगा। नहीं, ये तो मैंने कहीं नहीं कहा। यही तो कह रहे हैं आप। इतनी फील मैं कहाँ से ले आऊँ सर? मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि मैं इतनी फील ले आऊँ अपने अंदर। एक गाने में ना कम से कम कोई 62 बार्स होते हैं। अच्छा, उन 62 बार्स में से 3 बार्स ये हैं जो आपने बोल दिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरा ऐसा गाना बार सेट करें। आप देखें, आप में पोटेंशियल है यार, जी जी। आपका स्किल है माशाल्लाह। करण औजला ने आपकी तारीफ की है, यू हैव गॉट टैलेंट, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। सब जो वो hip तारीफ hop इसलिए है करते हैं क्योंकि और वो rap है। जर्नलिस्ट नहीं है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप सुन के कहेंगे कि ये नहीं सही, क्योंकि आपके समझ के बाहर की बातें हैं। ओह माय गॉड, म्यूजिक जो है ये आपके समझ से बाहर की बात है। ठीक है। तो आपको सुनने वाले वो हैं जो म्यूजिशियंस हैं सिर्फ, जी जी। या आम मैसेज भी हैं, आम बंदा मैसेज हैं। मैसेज है ना? जी जी। तो उन जर्नलिस्ट नहीं है। नहीं, आई मीन जर्नलिस्ट मेरा कि कौन सी मेरे से खता हो गई कि मैं जर्नलिस्ट हो गया? नहीं, आपका असल में काम ही ये है। मैं आपके वाला सेम काम करता हूँ, जो आप करते हैं वही मैं भी करता अच्छा, मैं नहीं ये हूँ। करता बस आप भैया, हीरो तो मैं- बनते हैं और हम मैं नहीं विलन करता। बन जाते हैं। नहीं नहीं, आप भी हीरो हैं, लेकिन मुझे आपने कभी माँ की बहन की गाली देते हुए सुना हो? कभी सुना हो आपने? हाँ, आपकी तबीयत नहीं वैसी, मुझे देखें तो सही जरा। नहीं, आपकी भी देखने से नहीं, आपकी भी तबीयत ठीक लग रही है मुझे। हाँ? आप क्लीन शेव पढ़े लिखे आदमी, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए। ये आपसे किसने कहा? हाउ कैन यू जज? आपका हुलिया बता रहे। ये यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने कोट वोट पहन के, फिर तो तो आपको आप लग रहा है कि ठीक फिर है। आप शायद फेक है। हुलिया तो आपका मेरे से Transpose ज्यादा में अच्छा मैं- बता रहा है यार। नहीं कहा। आपने अच्छा। चेन्स पहनी हुई है, आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपने लट आगे फेंकी हुई है, आपने अच्छे शूज पहने हुए हैं, पैंट्स वैंट्स। ये तो वक्त ने सही कर दिया सर। नहीं नहीं, देखें, ये तो आपका हिप हॉप वाला है अटायर। मैं एज अ जर्नलिस्ट बैठा हुआ हूँ तो मेरा अटायर वो है। फर्क तो सिर्फ इतना सा है। आपने कहीं हमारे प्लेटफॉर्म पे गालम गलोच सुनी है? ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि नहीं आप होता। लोगों ने टीवी पे चलाना होता है इसे। आपने कहाँ चलाना होता है?
हम लोगों ने लोगों को चॉइस देनी है। अगर एक घर में बच्चे छोटे हैं 18 साल से कम और वो उस तरह से एजुकेटेड नहीं है कि वो समझ सकें चीज़ों को, जैसे हम लोग अभी बचपन में होते थे तो हमें बताया ही नहीं गया गुस्ल का तरीका और भी कई चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं बताई गई। ठीक, ट्रू, समझ रहे हैं ना आप? ट्रू। क्योंकि हम लोग उतने एजुकेटेड नहीं थे। लोगों के अंदर अभी एशियन मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। एशियन मेंटालिटी और गलत है वो एशियन मेंटालिटी। वो क्या है एशियन मेंटालिटी? काफ़ी चीज़ें गलत हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक हैं। ठीक, आप यूरोपियन मेंटालिटी चाहते हैं? नहीं, यूरोपियन मेंटालिटी एशियन मेंटालिटी की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ों को लोगों से, बच्चों से छुपाते रहते हैं जो कि उनसे नहीं छुपानी चाहिए। आपने अपने गानों में कहीं गुस्ल का तरीका बताया है लोगों को? नहीं, मतलब वो बातें जो नहीं बताई गई बच्चों को, क्या आपने वो अपने गाने में? अच्छा है, देखिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक मीडियम है, आप इसे अच्छी बातें भी बता सकते हैं। अच्छी बातें बताई हैं, अच्छी बातें सुनना कौन चाहता है सर? तो इसलिए फिर आपने बताना छोड़ दी। मैंने हर गाने में अच्छी बातें की हुई हैं। ये जो गालियों वाले भी अगर आप पूरा सुनेंगे, जो जिसकी सिर्फ एक लाइन पे आपने बोल दी है ये, अब अगर आप पूरा गाना वो सुनेंगे तो आपको समझ लगेगी कि मैंने उसके अंदर बहुत बहुत मार्फत की बात करने की कोशिश की हुई है। अल्लाह अकबर। अच्छा, वो मार्फत की कुछ बातें हमें सुनाएं। चलें, यार मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताए हैं। सुनाए ना, वो मार्फत भी हम जानना चाहते हैं। बदनाम गाना शुरू कहाँ से होता था? हेलो, जो अच्छी बातें वो याद ही नहीं। अभी नया नया है ना। उसकी स्टार्टिंग की लाइंस हैं, मैं हुड दी पीक ते बैठा देखा मैं हारियां वल, किसे मखसूस ते नज़र नहीं निगाह सारियां वल, चन्न ते पहुंचे खड़ाक निशाने ने तारियां वल, जिंदगी 4 दिनां दी बैठ के फातिहा पढ़, पिंडे च जान नहीं मेरे पर ट्रिगर दबान ली ताकत दी लोड़ नहीं, दिल च शिरक जे तेरे ते रब नू तेरी इबादत दी लोड़ नहीं, प्यार दे टूने च फसिया मुल्ला को जाके भी मिले तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं मिले जिंदगी सारी दा कोई निचोड़ नहीं, माता ने आख के कल्लिया पुत किसे ते वसा नहीं खाना, जान दे थानेदारा मैं इन्नी छेती तेरे हथ नहीं आना, दिल दीवाना पुराना मैं नवा कोई पिंडे ते फट नहीं खाना, मैनू अंजाम दा इलम मैं वेख के अगला चक नहीं आना, मेरे जद दूसरा कोई नहीं लैके बैठ गई याद जी मैनू, गुरबत च बड़ी नज़ाकत सी पैसे ने करता आलसी मैनू, हरा के पैरां च डेग ना गल हुन लगदी यार जी मैनू, इफ यू बीफलेस करे बस गल्लां सुनाई ना कागजी मैनू, बचपन तो देखी मैं पुलिस ब्रुटैलिटी, उड्डियां नींदरां सुते है बंदे नू देख के हुंदी आ जैलसी, करा मैं पैरेडी शहर दी है रियलिटी, कदी भी चेंज नहीं होनी मैंटेलिटी, कन्ना च वजदी मेलेडी, बनेगी लेगेसी आएगा जो दरवेश वजेगा खंबे च बने जो तेज, वोकल च ट्रैक तो बोतिया बेस, मैं कल्ला ही बैठ के होया अमेज्ड, मैं लुका आप तो बदला भेस, ओनू सलाम जो कट्टे परदेस, कल की होएगा भांडे च बनन दे साडे पुराने नहीं मुकदे केस। वेरी गुड, देखिए अच्छा है। जो बात अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। पूरी एल्बम ऐसे सर आपने पुलिस ब्रुटैलिटी कहाँ पे फेस की जिंदगी? आपने नहीं की? मैंने नहीं की, आपने की है पुलिस ब्रुटैलिटी? बहुत की मैंने। मैं वो इंसिडेंट सुनना चाहता हूँ। वो तो हम लोग रोज फेस करते हैं, निकलते हैं कहीं ना कहीं, नहीं खड़े कहीं होते कुछ चर्च वाला सिगरेट पकड़ा गया, क्या हुआ? चर्च वाला सिगरेट डाल दिया गया पर्स में। अच्छा जी। आप क्या कर रहे थे वहाँ? तो जा रहा था, रास्ते में रोका उन्होंने, देखा उन्होंने कहा मॉड बॉयज लग रहे हैं शायद, अच्छा चेने पहनी है। ठीक, तो धर लिया उन्होंने। कितने पर्चे हुए आप पे आज तक? एक भी नहीं, एक दफ़ा हुआ था लेकिन वो इजी हो गया था सीन। कौन सी ब्रूटैलिटी और ये सब है? हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये जो रैप कल्चर वहीं से आया है जहाँ पे नस्ली तासुब भी था, ब्रूटैलिटी भी थी, स्लेवरी भी थी, इनजस्टिस भी था, वहाँ से रैप निकला है ना। अफ्रीकन अमेरिकन ने रैप करना शुरू किया, ये सब है। तो तुसी तो जोगी बेस बटाया है, ऐसे ही है ना। तो इंस्पिरेशंस कौन कौन है? बोहेमिया, टूपाक। ठीक, अब क्या करना है इंशाल्लाह? और आगे जाना है। आगे कहाँ तक जाएंगे, मतलब इसी कल्चर के साथ जो अभी आप कर रहे हैं? म्यूज़िक टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ बदलता रहता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। पता नहीं मुझे भी इस बारे में। आर यू प्लानिंग, लगता है आपको कि यार ये जो एब्यूसिव लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं कम कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया? आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। और जब आपने यूज़ करना शुरू की थी तो किस वजह से की थी? व्हाट वाज देयर इन द बैक? मैंने कभी भी ये जितने भी ये गाने जब मैंने डाले हुए हैं जो आप मुझे दिखा रहे हैं ना, ये अभी मिलियंस में है। जब ये मैंने डाले थे 100 व्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते थे, मैं रोज़ देखता होता था कि आज 1 व्यू बढ़ गया। तो अब ये जो पिन टू टॉप की हुई अनपिन कर देंगे अब इसको आप? ये तो अनपिन मैंने की थी और मैंने एल्बम के लगाए हुए थे, इसने छोटे ने मेरे ख्याल दोबारा से लगा दी। तो अब आप इसको कर देंगे? हाँ, मैं भी। और अब अपने रैप के अंदर आप गालियाँ वालियाँ नहीं देंगे?
गालियाँ वालियाँ देखे, मैं आपको वही तो बताना चाह रहा था, आपने पिछला सवाल ही ख़त्म कर दिया कि मैंने ये चीज़ें फेमस होने के लिए नहीं लिखी थी। ये वो था जो मेरे अंदर से निकल रहा था। आप समझ नहीं रहे। शायरी जो है वो आमद पे डिपेंड करती है। आमदी गालियाँ आमद में ही आप समझना आमदी नहीं माँ चाह बहन रहे। की गालियों से हो रही थी आपको? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सारे गाने में गालियाँ नहीं है। अब हम लोग जो पोइट्री है ना, ये आती कहाँ से है? आर्टिस्ट हर बंदा होता है। हर बंदा जब वो पैदा होता है तो वो आर्टिस्ट होता है। उसकी लाइफ वो कहाँ रहा और क्या क्या चीज़ें उसने फेस की, क्या क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसको एक टाइम पे आर्टिस्ट बनाते हैं और उसको आमद होना शुरू हो जाती है। एक राइटर की बात मैं कर रहा हूँ। अब जो राइटर होता है, मैंने पहले भी बताया कि उसका काम लोगों को कंफर्ट करना नहीं होता, उसका काम होता है सच लिखना। ठीक। तो ये मेरे अंदर से एक चीज़ निकल रही है जो सच है। With popularity there comes a great responsibility ना? Of course. Creativity is always with purpose। जी, इसके ऊपर हम क्योंकि काम ये कर सब रहे हैं। चीजें आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं ना, पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और इसके ऊपर तो हम पहले से ही काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो अगर मैं एक लाइन जो मेरे अंदर से निकल रही है, जो मैं कहना चाहता हूँ, उसको हटाऊँ, कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और उसकी जगह वो लिखूँ जो झूठ है, जो मैं नहीं बोलता, तो ये भी एक गलत बात है एज अ राइटर। आपने तला अंजुम को देखा कि तला अंजुम स्टार बन गया है? पता नहीं होगा। नहीं, उसने कहा कौन तला, आपने कहा कौन दरवेश। हाँ, ये भी उससे से इंस्पायर्ड लगता है मुझे आपका ये गाना कौन दरवेश। नहीं, उसने कहा था कौन तला, मेरे मैंने कहा पास कौन दरवेश। नहीं तला उसके अंदर भी बहुत सारी गालियां थी, आपके इस रैप सॉन्ग के अंदर भी गालियां आ गई ना, एक तो मैं आपको तो बताता बहुत हूँ। ममासलत लगती है, बहुत नहीं, कॉमन ऐसा लगते हैं कुछ दोनों नहीं। चीजें। तला अंजुम जो है, ये जब मैंने इसको एक दफ़ा सुना था तो ये कॉमेडी रैपर्स थे, ये कॉमेडी रैप करते थे, इनका जॉनरा ये था। तो मैं शुरू से पाक सुनता था और ये गाना कौन दरवेश, इसका मेरे पास प्रोजेक्ट पड़ा है, रिलीज़ से भी 5 साल पहले का बना हुआ है। तो वो एक कोइंसिडेंस था कि मुझे कमेंट्स में भी लोगों ने कहा कि कौन दरवेश और कौन तला ये इसको जवाब दे रहा है, या शायद इनका आपस में कोई सही सीन है, कनेक्शन है। तो तला अंजुम वैसे अच्छा आर्टिस्ट है और काफ़ी चीज़ें जी लगाए। तो क्योंकि उसने गालम गलोच की, पॉपुलर हो गया, तो आपने कहा हम भी गालियां देके पॉपुलर तला हो जाएंगे, उसके गालियों बाद के- ठीक बात करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो नीचे पहला कमेंट ही मैं देख रहा हूँ आपके इस गाने के नीचे, कौन तला। देखिए आपकी इस वीडियो के नीचे कमेंट ही है कौन तला, यानी आप उसको कॉपी कर रहे हैं। कमेंट्स में पढ़ता नहीं, मैं तला पढ़ रहा को कॉपी कर रहा हूँ। This is- देखिए, तला is a this good is what- artist। मैं This is आपको- what people saying। लोगों का काम है गाना। तला जो है, अच्छा, फिर एक और कमेंट है, ये देखें, यार माँ का क्या कसूर है। देखें, यार माँ का क्या कसूर है। इसको तो नहीं कहा मैंने, नहीं, जो देखिए इसको क्यों बुरा लगा? आपने कहा ना, नहीं, वो तो उसको मेरे ख्याल लग रहा है कि शायद मैं उसकी माँ को बोल रहा हूँ। नहीं, माएँ तो साझी होती हैं। आपको एक माएँ चीज़ तो बताऊं? सबकी सांझी होती नहीं, हैं। ऐसी ये बिल्कुल। बात मैं आपकी करेक्ट करना चाहूंगा। जी, जब आप किसी की भी माँ को कहते हैं ना, मैं किसी की माँ किसको को लगता नहीं है? बोल रहा। किसको कहा है आपने ये गाली, किसकी माँ ये को? गाली नहीं है सर, मैं आपको भी बता रहा हूँ, किसी की माँ को कोट करके नहीं हम कहते। ऐसे तो हम लोग आपस में जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की माँ के हाथ से खाना खाते हैं और फिर भी मजाक में एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ दे देते हैं। गलत तो आपको करते हैं क्या लगता है कि वो जेन में दोस्ती में कर लिया आपने, निजी महफिल में कर लिया, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना भैया। सर, ये मैंने किसी तो को सारी कोट करके नहीं बोला हुआ, आप माँ- समझ नहीं रहे मेरी माँ बात। को माँ यही तो लिखा उसने, माँ का क्या कसूर है यार। और भी कमेंट्स होंगे नीचे, वो भी पढ़ लें कोई। अब वो गाली दी हुई है किसी ने, मैं नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ें ये। किसी ने गाली दी हुई ये है। देखें, गाली दी हुई ये है, तो- बोलिएगा भी ना, बहुत गंदी गाली दी हुई है। अच्छा, हाँ, शायद इसके लिए था। ऐसे लोगों के लिए था वो। देखिए नीचे एक कमेंट है, मॉस जट साहब कहते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दीज पीपल स्टार्ट यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज दैट इट इज नथिंग। ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये लोग कह रहे हैं ना, मीडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इज जर्नलिस्ट, तो मैंने देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं ना, उन्होंने सर एक सिर्फ क्लिप देखा है जिसके अंदर सिर्फ 4 बार्स हैं। क्योंकि वो 1.8 मिलियन है और आपने उसको पिन किया हुआ है, इसलिए। वो देखें लिखा हुआ है, पिन कर दो। ये तो उसको सांस में मसला हो रहा है। अब मैं इतनी गंदी गालियां हैं, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो अच्छे कमेंट्स भी हैं, बड़ी गालियाँ रहे हैं। अच्छा, प्लीज लिखा हुआ, प्लीज फॉलो मी प्लीज। सॉन्ग है या गाली? अब ये देखिए सामने आ रहा है मेरे, जो आ रहा है वो सॉन्ग है या गाली? ये बेजौक लोग हैं जिनको नहीं समझ लगती। अरे गाली में कौन सा जौक है भैया?
गाली में कौन सा ज़ौक है? सर ये ट्रुथ है, आप समझ नहीं रहे, ये सच है। आज एक बंदा बाहर निकले और बाहर निकल के ना माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दे, वो पकड़े, कोई उसको उससे पूछे क्या कर रहे हो, कि यही तो सच है। नहीं, वो बिला वजह क्यों गालियाँ दें? तो आप किसी वजह से दे रहे हैं? मैं किसी वजह से क्या दे है रहा हूँ। वजह इसके पीछे? मेरा इसके पीछे बहुत ख़ास वजह है सर। वो बताए ना सर। सर मैं आपको बताना यही तो स्टार्ट में अर्ज़ किया था मैंने कि ये जो चीज़ें मैं लिखता हूँ इसके अंदर लैंग्वेज इस तरह की यूज़ इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को आईना नज़र आए। किसको आईना दिखा रहे हैं आप? सर मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्या इससे फ़ायदा हो रहा है? इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्या? अभी एल्बम मेरा आपको मैंने भी वर्ड सुनाई। ये मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम्हें से बेहतर वो जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्शे। आप समझ नहीं रहे। आप क्या नफ़ा पहुंचा रहे मैं हैं? वही तो आपको बता। I mean, ये एंटरटेनमेंट भी हो सकती है ना, ये एंटरटेनमेंट है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मेरा गाना है और जिसके अंदर कम अज़ कम भी कोई 70 to 80 बार्स हैं। उन बार्स में से ऑटोमेटिकली लोगों ने मुझे नहीं, इंटेंशनली नहीं था पता कि गाना वायरल होता है या कुछ होता है। मैंने सिर्फ गाना बना के डाला था, ये रिलीज़ किया था नॉर्मली जैसे मैं करता था। लोगों ने इसी लाइन को काट के और इसके ऊपर टिकटॉक वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स बनाना शुरू कर दी और ये लाइन सामने आ गई। ठीक, और फिर आपने पिन कर इसका दिया। मसला मैंने फिर आपने कहते कम वावा है, यही चलेगा आप। ये सर मेरी टीम करती है, उनके काम में मैं बोलता नहीं हूँ। और वो हम एक जुमला कहते हैं, वो आपसे भी कहेंगे, और फिर लोगों को बुरा लगता है कि दरवेश भैया इज इट जस्टिफाइड, इज इट जस्टिफाइड? आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। दिस इज कम्प्लीटली नॉट जस्ट। चलें आपकी मान लेते हैं। नहीं, दिल से माने ना तो मुझे लगेगा कि ठीक हुआ है। मेरे कहने से जोर जबरदस्ती क्या, ये जस्टिफाइड है सर? सर आपको मैं आर्ग्यू तब करूं आगे से जब अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं माँ बहन की गाली, किसी के कल्चर, मतलब आई मीन ये आप कह रहे हैं ये हमारा माशरा है, इस हमारे माशरे में ऐसा ही होता है। आप एक लाइन को पकड़ के बैठ गए, मैं आपको कह रहा हूँ पूरा गाना। आपके घर में ऐसे होता है? नहीं, आपके घरों में ऐसे होता है क्या? फिर तो लग रहा है सब तो गंदी गाल तुम आंधी होनी। ये किसको कह रहा है यार? माइक लाइए, माइक लेके आए, माइक लाइए जरा ऑडियंस की तरफ, जरा इनसे पूछते हैं ना ज़रा। ये दरवेश भाई कौन सा दुनिया से कटे हुए हैं कि कमरे में बैठ के रैप कर रहे हैं और कमरे में आपस में एक दूसरे को सुना के रांझा राजी करके बाहर चले जाते हैं? ये तो पब्लिक डोमेन में हो रहा है। मैंने ऐसा कब कहा कि सबके घरों में ही होता है? मैं माशरे की बात कर रहा हूँ। ये माशरे की जहाँ हम निकलते, ये घरों माशरे में कौन गालियाँ देते हैं? ये कौन सा भैंसे गाय हैं? आप समझ नहीं रहे। माशरे के घरों अपराध की हैं। बात नहीं कर रहा कि घरों में गालियाँ देते हैं। सड़कों पे देते हैं ऑफ कोर्स, मोहल्लों में, गलियों में, स्कूलों में, जहाँ हम पले बड़े हैं। और हमारा काम है कि हम उसको ग्लोरीफाई करें। नहीं, ग्लोरीफाई नहीं करें हम अपनी। आप समझना नहीं ना चाह रहे मेरी बात। मैं आपको जब कोई गाली देता है ना, कोई बच्चा भी गाली देता है ना, हम पता क्या करते हैं? सड़क पे निकलते हैं, अच्छी उसकी कुटाई होती है, फेंटी होती है, तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, वो बच्चा होता है ना। जब एक बंदा अडल्ट है और वो अच्छे बुरे को समझता है, हाँ, तो वो उसके लिए चीज़ें अलग होती हैं। आपको पता है इसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगती है? अंदर हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि अभी तक आपका ये गाना पुलिस की नज़र से दूर क्यों है। चलो आज आ गया ना। नहीं, मैं अभी एक साहब हैं, वो नातिया कलाम कहते हैं। पिछले दिनों उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा। हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया। वो था तिया स्कूलों हटाल है, उसे डांस कर दी। हाँ, डांस कर दी। हाँ, डांस। अब उसको उठा लिया, पुलिस ने उठा लिया। पुलिस उठाया उसको। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा। अच्छा अच्छा, आई डोंट नो। फिर एक पिछले दिनों एक वो आई हुई है, वो एक कलाम, वो सिद्धू मूसेवाले की बीट पे है, उन्हीं भाई साहब ने किया है और उसमें सब पिक्चराइज भी किया है उन्होंने। हम शिद्दत से चाहते हैं कि वो हमारे पास आए, हम उनसे पूछे कि पाइन की कर रहे हो। तो बात यह है कि जो आप कर रहे हैं ये तो उससे मल्टीप्लाइड बाय, मैं कहता हूँ 1000 है। ये एक गाली जो आप सुन के समझ रहे हैं ना कि मेरा काम ही कोई गाली। एक नहीं, मैंने कितनी गालियाँ, मैं तो नहीं सुन सकता भैया ये गालियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5 से 6 गानों के अंदर गालियाँ दी। चोरी लख दी भी तो कख दी। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि जब मैं लिखने बैठता हूं तो गालियाँ आती हैं? गालियाँ नहीं आती। जब मैं लिखने बैठता हूं तो सच लिखने की कोशिश कर रहा होता हूं। वो और जो सच का मुझे मतलब आमद गाली हो है? रही है। नहीं, गाली सिर्फ नहीं है ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि गाने के अंदर सिर्फ गाली नहीं है। पूरा गाना है जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन आपको सुन के लग रहा है कि ये पूरा गाना ही गाली है। ठीक जी भैया। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरा दरवेश साहब से क्वेश्चन है कि आप नहीं समझते कि माएँ बहनें साझी होती हैं? आपने ये जो गाना गाया है, आपने किसी को हिट किया होगा, उसकी माँ बहन को हिट किया है, जिसके लिए भी किया है। आप उसकी माँ बहन को अपनी माँ बहन नहीं समझते? मैं उसकी माँ बहन को अपनी माँ समझता हूँ। अच्छा सवाल है। मैंने ये गाना जिसको भी हिट किया, वैसे तो किसी को हिट नहीं किया हुआ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो हेट करते हैं।
और उनकी माएँ बहनें ऑफ कोर्स मेरी भी माएँ बहनें सांझी हैं। हमारे यहाँ इस तरह ही बोला जाता है, लैंग्वेज ये यूज़ होती है, तो मैं वही लैंग्वेज यूज़ कर, क्योंकि रैप जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैप है, रेप है रैप एक अनफिल्टर्ड चीज़ है, भाईजान। 18+। मैंने हर गाना जब भी कोई पोस्ट किया, आप किसी भी पोस्टर पे देखेंगे ना, मैं देखता हूँ उस पोस्टर के ऊपर एक पेरेंटल एडवाइजरी लगी होती है। ये कहाँ लगी हुई है इस पे पेरेंटल एडवाइजरी? हर गाने के पोस्टर पे कहाँ लिखी हुई है ये मुझे दिखाए, ये कहाँ गाने के parental? पोस्टर के ऊपर नहीं मैं तो ये वीडियोस देख रहा हूँ ना, क्लिप चल रहा है ना, ये तो क्लिप्स का जमाना है भैया। क्लिप्स का इस पे ज़माना कौन नहीं सी है, parental guidance ज़माना लिखी हुई है? स्पॉटिफाई और यूट्यूब का है। नहीं ये टिकटॉक का भी है, ये सब टिकटॉक ही बैठे हुए हैं जिसको टिकटॉकर्स कहते हैं, फेसबुक ही है फेसबुक की तो यहाँ पे कौन सी पेरेंटल, यहाँ पे तो पेरेंटल गाइडिंग हो भी नहीं सकती। देखिए पेरेंटल एडवाइजरी है, अगर कुछ तरह से कम है तो नहीं, वो ये जिस बच्चे की ना, वो 5 साल का है ना, उसकी शहादत की उंगली चल रही है, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे ऐसे चल रही है ये, और चलती चली जा रही है। दरवेश आ गया है, दरवेश साहब ने जो माँ तो बहन उनके एक की पेरेंट्स हुई को है, चाहिए उनसे फ़ोन नहीं वो दूर रखें, तो- क्योंकि इस फ़ोन के अंदर तो पॉन भी है, इसी फ़ोन के अंदर दुनिया की हर चीज़ है। ये बात आपकी दुरुस्त है। जी जी। और इसी फोन में दरवेश साहब भी पहुंच रहे हैं और वो बच्चा भी खराब हो रहा है। दरवेश उसने देखा, उसने कहा यार ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है, ये बाल इधर से आ रहे हैं, ग्लासेस लगाई हुई हैं और हिलजुल भी हो रही है, इसको देखना है। बच्चा तो खुश हो रहा होगा ना, मतलब देख के ही तो आपको। इसमें उनके पेरेंट्स की गलती है ना, उनसे फ़ोन उसको अभी अलाउ ही नहीं करना चाहिए। फाइन छोटे थोड़ा बच्चे कहाँ को। चिट्टा है सर अब ऐसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर और पॉन साइड्स भी हैं, हाँ जी। उसके अंदर दुनिया खून खराबे वाली चीज़ें भी हैं फ़ोन के अंदर। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से फ़ोन दूर रखें। ये बात सुने सब पेरेंट्स, अच्छी बात कर रहे हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है जी। लेकिन आपने दुरुस्त नहीं हो। My name is Muhammad Ali Jabran, and by profession I am a filmmaker. So I have a question. Okay, is that possible to viral a song without a vulgarity or without these type of sentences? अच्छा सवाल है। हाँ ये पॉसिबल है। क्योंकि ये देखें ना, इंडिया में कुछ रैपर्स हैं, डिनो जेम्स आपने सुना होगा, जी जी। ठीक है, यो है, और भी काफ़ी हैं। हम्म। तो उनके जो बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे थे जो वायरल नहीं हुए थे, तो उन्होंने इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं अपने में ना, जैसे उनका गर्लफ्रेंड सॉन्ग है डिनो जेम्स का। आप किसकी, हनी सिंह की बात कर रहे हैं कि डिनो जोन्स की बात कर रहे हैं? डिनो जेम्स। हनी सिंह भी, इनफैक्ट हनी सिंह ने भी ऐसी हनी सिंह का तो सर वो एल्बम था ना, वॉल्यूम वाला, तो ये सभी रैपर्स जो हैं जब वो वायरल नहीं होते तो इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है वायरल होने के लिए। मैंने उन्हें पहले बताया कि मैंने वायरल होने के लिए नहीं किया। और अगर कोई बंदा क्लीन, जैसे बोहिमा पाजी हैं, उन्होंने कभी किसी गाने में गाली नहीं दी। हाँ उन्होंने ड्रग्स का काफ़ी जिक्र किया है लेकिन गाली नहीं दी, और वो हमारे सबसे पॉपुलर रैपर हैं। देखिए, और वो वायरल हुए ना, फाउंडर है। हाँ ऐसे ही है। तो फिर वायरल होने के लिए गाली तो दी ही नहीं सर। मैंने आपको कब कहा मैंने वायरल होने के लिए गाली दी है? आपने अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए, ज़मीर के इत्मीनान के लिए गाली दी है। जी। एक्चुअली सर ये ना माशरा बन गया हुआ है, हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं इस तरह शूट करवाने के लिए, तो वो इस तरह के ही सेंटेंस होते हैं। वो भी सारा rappers सारा होते हैं? रैप सॉन्ग्स, इवन जो नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं उनमें भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं। गालियाँ ऐड करते हैं। जब गालियाँ ऐड करते हैं तो चलता है। हमारे बहुत से जूनियर्स हैं वो बल्कि स्टार्ट ही ऐसी वर्ड से करते हैं। और उसकी क्या वजह है? सर, आपने कभी एनालिसिस किया इसका? सर ये इनकी भी बात कुछ हद तक ठीक है दरवेश भाई की, कि हम जब दोस्त आपस में बैठे होते हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो हम उस वक्त ये बाउंड्रीज नहीं देखते, किसी की माँ है, किसी की बहन है। लेकिन वो तो निजी महफिल होती है ना। हाँ, निजी होती है। महफिल और दूसरी महफिल में निजी फर्क क्या है? फर्क होता है ना। क्या फर्क है? तो निजी दोस्त वहाँ महफिल बैठे इस तरह आपकी के अपनी words है, use ऑफ करते द कैमरा है, इन कैमरा सेशन चल रहा है। जब कैमरा आप आपने ओपन अगर किया off है, the कैमरा कोई चीज करते हैं और कैमरा के सामने आप कुछ और नहीं, होते हैं, off कैमरे the camera और होते हैं, तो ये fake कैमरे नहीं पे एक system। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्योंकि कैमरे पे बाउंड्रीज नहीं है। आपकी उस महफिल के अंदर आपकी एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं ना। जब आपने उस वीडियो को पब्लिक कर दिया है तो उसमें माएँ बहनें भी देख रही हैं, खातीन भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये मीडिया चैनल है, ये एक न्यूज़ नेटवर्क है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। अब इस न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर हम पॉर्न वीडियो चलाना शुरू कर दें, हम हाँ, रेप नहीं, होता हुआ वो तो दिखाना बहुत शुरू कर दें, ये सब है, नहीं कर सकते ना हम। कोड ऑफ कॉन्डक्ट है सर, 100%। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो कुछ करें निजी महफिल में, हम नहीं कह रहे आपको, वो आपका अपना मसला है। बट व्हेन समथिंग इज पब्लिक, मैंने वही चीजें दिखाई हैं आपको जो पब्लिक है, जो पब्लिक डोमेन में है। मैं आपकी निजी महफिल तो नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी निजी महफिल कैसी होती है, और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो पब्लिक है। जी जी। हमारी तनकीद कैरेक्टर पे नहीं है, आपके कैरेक्टर पे नहीं है, एज एन इंडिविजुअल आप पे नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पूरे सिस्टम के ऊपर मैं है। आपको गलत नहीं बोल रहा कि आप गलत बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि मैं बहुत गाने डालता हूँ और हर गाने, और कभी भी मैं गाना सेंसर्ड नहीं रखता। जो भी अभी मैंने आपको बदनाम सुनाया था, उसमें एक भी गाली नहीं थी। एल्बम पूरे के अंदर 10 गानों में गाली नहीं है, वो भी मेरी ही आमद है। जहाँ मुझे आमद हुई उसकी तो मैंने वो भी लिख दिया,
वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो रैप है वो अनसेंसर्ड होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पॉप सॉन्ग्स जो होते हैं उसमें अब देखें, एक बंदे ने भीगे होंठ तेरे गाना गा के डाल दिया जी, वो गाना बच्चों को सुनाने लायक है? नहीं वो तो ना सुनाने लायक है ना दिखाने लायक है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं हम कह रहे हैं, हम तो उसको जिक्र नहीं नहीं कह करते रहे ना, आप क्यों नहीं कहते हम? पॉप सॉन्ग्स जो हैं वो हमारी फैमिलीज में सुने जाते हैं। और पॉप सॉन्ग, एक फॉर एग्जाम्पल लड़का है ना महरम लड़की के इश्क में, ये शायरी है। पूरा गाना या वो उसका दिल तोड़ गई है, उसके सैड सॉन्ग है, या वो उससे प्यार करता है, उसको मनाने की कोशिश में है, ये लव सॉन्ग है। सिर्फ 2 किस्म के गाने होते हैं। रैप इन दोनों में किसी चीज़ पे नहीं होता। समटाइम्स वो थोड़ा सा सैड सॉन्ग हो सकता है, लव सॉन्ग भी हो सकता है, रैप सॉन्ग, लेकिन मेनली जो रैप है वो अनसेंसर्ड होता है और वो अलग टॉपिक्स पे होता है। ये कहना चाहता हमने इस पे बात की है अजब, इस पे हमने बात की है कि रैप के जॉनरास क्या है, जेनर्स क्या है, उस पर हमने बात की है। वो कहते हैं मेरा जो जॉनर है वो गैंगस्टर रैप है। मैंने कहा गैंगस्टर रैप तो नहीं नजर आ रहा, ये तो मुझे गैंग रैप नजर आ रहा है। नहीं, गैंग रेप नहीं नज़र आ रहा, कि गैंगस्टर रैप जॉनर है। जी, ये भी नज़ूल हो रहा है ना हमें, ये भी नज़ूल हो रहा है। हम भी सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाजिल हो रहा है हम बोल रहे हैं। तो फिर आप में और मुझ में तो कोई फ़र्क नहीं रहा। नहीं, मैं गाला नहीं दे रहा है। गालियाँ देना आपको बहुत ज़्यादा गलत लगता है मेरे ख्याल से। जी बहुत ज़्यादा लगता है सर, बहुत ज़्यादा लगता है। आपको नहीं लगता? क्या गलत लगता है आपको इसमें? गालियाँ देना जायज़ है, जस्टिफाइड है किसी भी माशरे में। मैं इस्लाम, मैं कतई नज़र मैं दीनी लिहाज से बात नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है किसी भी माशरे के अंदर किसी को एब्यूसिव, इवन इशारा कर देना, पिछले दिनों एक केस हुआ है, उसके अंदर एक इशारा किया है किसी ने, अच्छा, वो भी गलत है। वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, जिस भी महफिल के अंदर वो उस तरह के गंदे गंदे इशारे करना, वो भी गलत है। आपको नहीं लगता है? मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज है। बड़ा गाली प्रूफ आदमी है आप। गाली प्रूफ की बात नहीं है, गाली प्रूफ नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा, आपको कोई माँ बहन की गाली दे, जी कैसा लगेगा आपको? बिला वजह कोई दे, हाँ जाहिर है। तो फिर तो आप भी तो बिला वजह ही दे रहे हैं। नहीं, हम किसी वजह से दे रहे हैं। क्या वजह है? मुझे जानना चाहता हूँ क्या वजह है। गाने लाइन ये है ना, वो कहते कौन दरवेश, तो ये जो लोग जानबूझ के कह रहे हैं कौन दरवेश, ये उनके लिए था। अगर मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं और वो आके मुझे उठते ही आके तेरी भैन दी, तो फिर तो वो गया ना मेरे हाथ से। हाँ, तो आप भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे जो गालियाँ आप दे रहे हैं, यहाँ हो सकता है लोगों का दिल कर रहा हो कि अभी मैं उठ के जो है ना, नहीं क्यों, उनको पता तो नहीं मैंने कहा ही नहीं, कितना जब्त तो करके सुन रहे हैं रिपीट। हो सकता है हम भी बहुत जब्त करके आपको सुन रहे हो। सारी रात सुना है मैंने आपको और आपको क्या पता कि मेरी रात क्या गुजरी है मेरे ऊपर। आपका जो एम है ना, आपने ढूंढने थे होल्स, इसलिए आपको नहीं, लूप वही होल्स नहीं, लूप होल्स। जी लूप होल्स ढूंढने थे और आपने वही चीज़ें सुनी जो आपको नहीं पसंद, वही चीज़ें जो आपने पिन की हुई थी। तो आपने 3 वीडियोस पिन की। मैंने देखे में भैया, बात ये है, मैंने कहा कौन दरवेश, मैंने कहा पहला भी सवाल मेरा भी ये था कौन दरवेश, आपने लिखा तेरी। नहीं, वो मैंने आपको, सॉरी, आप नहीं रिस्पेक्टेड आदमी हैं भैया, हमारे लिए। बात ये है कि अब जो एक बंदा नहीं है वो तो यही जा रहा कौन दरवेश। आपने कहा मैंने बता दिया उन लोगों को जो कहते हैं कौन दरवेश। बहरहाल ये एक मेरा काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और उस वक्त लिखने का तरीका मेरा और था और अभी लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। सर सवाल ले लें? जी ऑफ कोर्स। वालेकुम सर, जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम रशीद है, मैं लाहौर से हूँ। पहली बात, आपने लाइफ में काफ़ी क्राइसिस वगैरह देखे हैं, मुसीबतें जो भी आपने देखी हैं, तो आपने कहा मैंने वो गाना बना दिया। लाइफ में मैंने भी बहुत कुछ देखा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। हमें सॉन्ग से कोई गर्ज नहीं होता, हमें ये पता हमने 8 घंटे की शिफ्ट करनी है, 4 घंटे एक्स्ट्रा लगा दी, वो पता नहीं मिलने हैं कि नहीं मिलने, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा जो वर्कर्स के साथ यही हो रहा है। ऐसे ही बिल्कुल। तो क्या मैं क्या करूँगा, मैं भी गालियाँ दूँ HR डिपार्टमेंट को या प्राइवेट आप जॉब तो कह रहे हैं आप गाना सुनते ही नहीं, तो फिर आपको क्या मैं वैसे आप अभी आप कह रहे हैं ना कि जो आपके साथ बीता है वो आप आगे कर रहे हैं, वो कहते हैं आप गानों में करते हैं, शायरी में, मैं नसर में करना शुरू कर दूं कि HR डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूं और मैं आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिम रशीद। हाँ, वो मैं बताता हूं, मैं कौन आसिम रशीद। तेरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, मतलब आप सॉन्ग का मतलब फॉरवर्ड करने के लिए। तो अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है ना, तो फिर आप यही रवैया इख्तियार, गालियां दें, फिर आप गालियां दो, मारो पीटो, जो मर्जी करना है, या उसके लीगल एक्शन लो, मारो पीटो। दूसरी बात आपने अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं सर, ठीक, अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। तो अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है तब तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर उसको कोई चपेड़ मार रहा है तो उसका भी हक बनता है कि 2-4 मारेगा। तो चपेड़ा पै रही हैं? नहीं, मैं कदम मारी गाना पै रही हैं, यानी इतनी जो गाली आपने खुद अभी नीचे कमेंट्स में पढ़ा नहीं।
ये वो तो आप गाली देते हैं तो नहीं, comment वो देते हैं वैसे भी लोग। पढ़ रहे थे, वो नहीं, पहले उसके भी अलावा पढ़ रही comment थी। कौन कर रहा है? उसके अलावा भी पढ़ रही थी वो गाली। क्यों, आपने ऐसा क्या किया? तो जेलसी होती है अच्छा। लोगों में, सही। जब कोई ऊपर जाता है सर तो जी जी मेरे सवाल अबू आता है। हमेशा एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि ज़िल्लत की तरक्की से इज़्ज़त की नाकामी अच्छी है। तो इस तरह के इंसान को काम करना चाहिए जिससे थोड़ी कामयाबी मिल जाए, लेकिन सुथरी कामयाबी मिल जाए। जिल्लत की तरक्की नहीं ना कर रहे हम। ठीक है, गाली गलौज देना ये ज़िल्लत की तरक्की है। वो जो लोग आपके गाने पे नाचते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ पॉडकास्ट में रेहान तारक की वजह, क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे तो नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। तो दूसरी बात, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं आपको ये कोई तंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप, मैं कहता हूँ अपना गाना मतलब अपने लफ्ज़ लिख देता हूँ जो मसले चल रहे हैं आजकल मॉडल टाउन में, जो वाक़या हुआ आपको सबको ही पता है, बच्ची के साथ जो हुआ, जी जी जो कोयटा में हो गया, आप उस तरह के लिखें, गरीबों की आवाज़ बने, जो मसले चल रहे हैं। ज़रूरी की गाली गलोच करके फेम हासिल करना। मैं सॉन्ग की लाइनें देता हूँ, आप हमारे स्टार हैं, आप हमारे लिए अच्छा करें, हमें भी खुशी हो। मैं लगाऊंगा 10 बंदों में गाना, जी मेरी लाइनें लिख दी, मेरी आवाज़ बना ये बंदा, तो इस तरह करना चाहिए। तजवीज़ अच्छी तजवीज़ की इसने। और वही मैं बताना चाह रहा था शुरू में भी कि वो जब हम गाने रिलीज़ करते हैं ना, तो हम हर किस्म के गाने निकालते हैं, तो हर 12 गानों के बाद एक गाना सुपर हिट जाता है, ये एल्गोरिदम है। अब अगर मैंने इससे पहले भी चला जाता और सुपर हिट गाने की खुसूसियात क्या होती हैं? जगह जगह बज रहा होता है, हर किस्म के लोग सुन रहे होते हैं। अगर कोई गाना वैसे वायरल गया हुआ है तो वो सिर्फ एक किस्म के लोग सुन रहे होते हैं। नहीं, आई मीन वो जब वायरल होता है जी जी तो उसकी वायरलिटी के पीछे क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीज़ उसको वायरल करती है? आपने क्या देखा है, आपकी सोशल एक्सपेरिमेंट क्या किया आपने? मैंने नोटिस की है कि जब मैं लिखता हूँ, अपने गाने पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मैंने, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो कि सच नहीं है, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी है और वो झूठ पूरा गाना लिख दिया ना, तो असल में वैसी कोई पर्सनालिटी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। सिर्फ कुछ किस्म के लोग होते हैं, कुछ मेरे जैसे हैं, कुछ आप जैसे हैं, ये सब मेरे जैसे हैं जो आगे आगे बैठे हुए हैं, ये सब मेरे जैसे हैं। वो फराज आप जैसा है, यानी कुछ 12-13 किस्म की लोग। फराज साहब कहाँ हैं? वो बैठे हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने पे लिखूंगा ना, तो जितने लोग मेरे जैसे होंगे वो सब के सब रिलेट करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे गाना उतना वायरल जाएगा। आपने लग्जरी जो अपने गानों में दिखाई हुई है, मैं चाहता हूँ वो भी दिखाऊँ ना। दुबई में जाके तो शूट आपने भी बहुत किए हैं, मॉडल्स को लेके भी आपने वीडियोस किए हैं, तो वो तो सब कुछ आपने दिखाया है। क्या आप वो हैं असल में? वहाँ पे जाके थोड़ा सा हो गया था। हाँ, अब टाइम के साथ साथ थोड़ा सा मुनाफकत आ रही है। हाँ, लग्जरीनेस, हाँ, थोड़ी सी। ये लग्जरी रैप है। लग्जरी रैप नहीं, वो गाना सैड लग्जरी सॉन्ग दिखा रहे हैं। वो गाना सैड सॉन्ग है। उस गाने की लाइन है, तेरी सॉरी दा मैं की करा। जी जी जी, वो हाँ जी, वो कहते जी करा। हाँ, वो देखा है ना मैंने, देखे मैंने आपके ऊपर रिसर्च तो की है। आपने तो बहुत अच्छी रिसर्च की है सर। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब हम 12 गाने डालते हैं तो उसमें कई गाने, अभी मैंने एल्बम डाला है, उसके अंदर एक गाना है हाई स्वीट हार्ट। अब हाई स्वीट हार्ट गाने के अंदर मैंने खामोशी से हाई स्वीट हार्ट गाने के अंदर मैंने एक लड़की की कहानी बताई हुई है। अगर आप वो भी सुना दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप खुद ही सुना दें, हमारी नज़र से तो नहीं गुजरी उस लड़की की कहानी। अच्छा, वो लड़की की कहानी ऐसे कि वो गाने का टॉपिक ये है कि मैं एक जगह पे गया हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि इस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए, अच्छे घर की लग रही है। उसके ऊपर मैंने वो पूरा लिखा है, जिथे तू बैठी तू इन्हां दे वर्गी नहीं है, तेरी अखां च वसदा दसे समंदर तू दुखा ना लड़दी रही है, खुद ली चुक नहीं पाई आवाज़ समाज तो डरदी रही है, हार के बैठना हल नहीं हुंदा तू खुद ना कर की रही है, दिल मर जाना डुबदा आ जाए मेरी जिंदगी ते मुक ना जाए, मैनू वोडका दी बोतल ले आ दो मेरा गला किते सुक ना जाए, मर जानी किते सुपने च आके मेरी जिंदगी ते सुक ना जाए, मेरे डिगदे अथरू देख मेरा जुर्म किते लुक ना जाए, तबार किते उठ ना जाए, मेरी प्यार दी भुख ना जाए। इसके अंदर मैंने पूरी ये स्टोरी सुनाई हुई है एक लड़की की। बिल्कुल सही। ये वोडका की बोतल किसको मंगवा के दे रहे हैं हम? वोडका तो मैं पीता हूँ ना, तो वो मैं अपने लिए मंगाई हुई है। अच्छा, वो आप पीते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे से वो फेस नहीं किया जा रहा। आपने सिर्फ वोडका की बोतल का जिक्र सुना है, आपने नहीं सुना कि मैंने क्यों कहा है कि मेरे से वो लड़की उस हालत में देखी नहीं जा रही। सही। तो मैं इसको बर्दाश्त करने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हम लोगों ने काफ़ी सारे गाने बनाए हैं और हम अक्सर डालते हैं, लेकिन वो गाने सामने नहीं आ पाते। शौक से वोडका पीते हैं या वो भंग पीते हैं आप? क्योंकि भंग पीते हुए भी देखा मैंने आपको। भंग तो वैसे ही कभी कभार 1-2 दफ़ा पी थी मैंने। नहीं, वो वीडियो में अच्छा पी रहे हैं आप। हाँ। वो किस जगह पे? वो एक दरबार था। दरबार था या कोई कब्रिस्तान लग रहा है मुझे? जी, वो दरबार के साथ कब्रिस्तान था। हाँ। और वहाँ पे वो बाबे रगड़ रहे थे, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा देखें ऐसे। ठीक, अगला सवाल जी। अच्छा, लास्ट सवाल में अगर हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि कोई अच्छा गाना आप बनाएंगे अभी आने वाले वक्तों में, जो हमारे मतलब जो बेरोज़गार हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है,
कोई इस तरह का कोई जी सॉन्ग? जी, उम्मीद रख सकते हैं। वैसे काफ़ी सारे बने भी हैं, आपको थोड़ा सा उसकी तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे गाने को बना के और उसकी प्रमोशन पे हम ज़्यादा पैसे लगाएं ताकि वो गाना लोगों तक पहुंच सके। जो उनसे मैं अभी गाने करता हूँ वो लोगों तक पहुंचते खुद ही हैं। ठीक, जो गंद होता है वो खुद पहुंच जाता है। नहीं, गंद की बात नहीं हुई है ना, उस पे ज़्यादा आपको पैसे लोगों नहीं को लगाने अलग पड़ते। चीज़ें पसंद आती हैं। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। दरवेश भाई कहीं ना एक ऐसा पॉइंट आपको बताना चाहते हैं जो कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जी। ये अभी आए हैं, बेसिकली कसूर किनका है? जो पहले जिनसे आप इंस्पायर हैं माशाल्लाह, कसूर तो बेसिकली उनका है। या फिर अगर हम हमारे साथ पड़ोसी मुल्क को देखें तो हनी सिंह साहब जो कि आफ्टर यानी इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट के बाद जब वो रियलाइज़ करते हैं कि अब मुझे पता चल गया है कि मैंने लोगों को किस तरह मैनिपुलेट करना है। लाइक ये जो जितने भी रैपर्स हैं, ये इसमें जो 80% रैपर है ना, ये बेसिकली सर इमोर्टल होना चाहते हैं। ये रियलिटी है, ये इनको भी पता चल गया मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक इफेक्ट है इनके। सोशल मीडिया पे ये इल्यूमिनाटीज के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि इनको रीच आउट भी करते हैं। इनको डिफरेंट ऑफर्स भी। मुझे एक इनकी वीडियो देखी तो हम दोस्तों में बैठे हुए तो एक दोस्त कहते हैं कि यार इनसे ये तो बिल्कुल गेटअप ही इनका इल्यूमिनाटीज वाला है। कहा गुज़श्ता रात की बात है जब आपका गेटअप देखा ना एक हमने, सर इल्यूमिनाटीज वाला था, तो कहते हैं इनसे पूछ लीजिएगा कि आप इल्यूमिनाटी तो। यही सवाल है कि डीएम लाइक आप अगर पर्सनल जो आपका सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा डीएम वगैरह आया है कोई इल्यूमिनाटी के हवाले से, उन्होंने कोई ऑफर की हो आपको? नहीं। तो लाइक ये इमोर्टल होने लेकिन के ये हवाले चीज़ें से एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैंने फील किया। यहाँ पे ना बेसिकली और इंडियन इल्यूमिनाटीज में है भी यही ना, गंद 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 गंद। और ये आसपास मुझे ऐसा लगता है कि नज़र भी रखते हैं आर्टिस्ट लोगों पे। और अब हनी सिंह के बारे में 2-3 दफ़ा कह दिया गया है कि हनी सिंह ने ये बनाया था वो बनाया था। अब हनी सिंह मेरे दोस्त हैं और मेरी उनसे कई दफ़ा बात हुई है, और वो जैसे हम लोगों को लगते हैं वो इस तरह के इंसान नहीं है। वो सीरियसली एक आर्टिस्ट आदमी है। जवानी की एक उम्र होती है जिस टाइम पे बंदे, मैं कह रहा हूँ आर्टिस्ट हमेशा सच लिखता है, तो एक एज आती है जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती उसके, क्योंकि वो एकदम से जवान हुआ होता है, तो तब वो करता है गलतियाँ, आहिस्ता आहिस्ता उन गलतियों से सीखता है। तो हनी सिंह इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड वेरी गुड पर्सनालिटी। बस हनी सिंह का क्लियर करना था और आपने बात बिल्कुल ठीक की सर। इस हवाले से आप यानी कि फॉर एग्जांपल आप अभी इस रैप इंडस्ट्री में आ रहे हैं और आने वाले 4 साल में आप 100% लाइक बहुत ऊपर जाएंगे। उसका रीज़न रेहान साहब ने बता ही दिया कि हर दूसरे तीसरे गाने में आप लाइक ड्रग्स से रिलेटिव या भंग से रिलेटिव या फिर चर्च से रिलेटिव बात करते हैं, वोडका से रिलेटेड। जी, और ओवरऑल हो क्या रहा है सर, ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ। 100% आप जितनी मर्जी बड़ी रिसर्च कर लें, दावे से बात कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। बड़ी बात है कि ये करूँगा, ऐसी तो ब्रांड नहीं बनती ना सर। ये मुआशरे को खोखला कर रही है। इल्यूमिनाटी इंडस्ट्री कह लें या सीक्रेट सोसाइटी कह लें, ये ईयरली बेस्ड पे या फिर कह लें जिस तरह भी, ये करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं पाकिस्तान में कि ये यहाँ के लोगों को नशा करवा सके। और यहाँ पर नशइयों का क्या हाल है कि वो पैसे दे दे के नशा कर रहे हैं, हालांकि पीछे से फंडिंग हो रही है। और वो अक्सर मुझे कुछ हालांकि पीछे से फ्री आ रही है, यहाँ पे वो खरीद के मतलब के मामला इस तरह करते हैं, और उनको फिर जब सुनने के लिए मिलते हैं इस तरह के रैपर या फिर हनी सिंह कह लें, उनका मिलियनर सॉन्ग कह लें या कोई भी दूसरा तीसरा सॉन्ग कह लें, उसमें कोई ना कोई गाली या कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो मजा आने लगता है। तो ये प्रिपेयर हो रही है सारी हमारी ऑडियंस, ये जो लोग हैं सारे ये प्रिपेयर हो रहे हैं कि है यही रियलिटी, कोई चक्कर ही नहीं है। आजकल लोग हलाल हराम का कॉन्सेप्ट भूल गए हुए हैं, कहते हैं पैसा होना चाहिए बस, हलाल का हराम का वो बात की बात है। तो आप इस हवाले से क्या रहनुमाई करते हैं कि लाइक आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या इस तरह से लेके चलेंगे या फिर कोई चेंज होने का मामला है, कोई ऐसा आपने सोचा? हाँ, चेंज होने का कोई इम्कान बाकी है? मकसद ही है चेंज करना लोगों की मेंटालिटी। अब आप कहेंगे गालियाँ दे के, नहीं, आई मीन खुद चेंज होंगे तो लोगों को चेंज करेंगे ना भैया। लोग जो है मेन टॉपिक्स जो है ना, मेन इश्यूज, उससे हट के अलग चीज़ों में बड़ी देर से पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें बाउंड्रीज तोड़ के थोड़ा सा आगे की सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये मैं आई एग्री विद दिस।
रिवायतों अगर की हम हदें इन तोड़कर बढ़ो, रिवायतों से- वरना जो Exactly. तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। बिल्कुल, ये क्या बैरियर्स बात है। तोड़ने चाहिए, ये बात जी, आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि सच है क्या। जी जी आज का सच क्या है? सच बहुत तल्ख है। अगर आप उसको जा लेते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उस सच को बयान करना लेकिन शुरू मैं करें। कोशिश करता हूँ, बल्कि कर दिया, मैं गाने ऐसे बनाता हूँ कि जिसमें मैं वो सच बता ही नहीं रहा, लोगों को बता ही नहीं रहा कि माशरा क्या है। वो बहुत क्लीन है, उधर सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर वो मेरा गाना 100 मिलियन व्यूज़ पे जाता है तो लोगों के जहन में इमेज क्या बनेगी? अच्छा, पॉजिटिव इमेज है ही पॉजिटिव। Positive. नेगेटिव चीज़ें हट जाएंगी माइंड से ही हमारे, कि कुछ नेगेटिव भी था। क्या है? नेगेटिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या है आज का जो सच है, तल्ख सच है जी जी, दरवेश साहब, वो क्या है? वो मैं हूँ। आई मीन क्या है ना, वो आप से मुराद क्या है? मेरे से मुराद ये है कि ये जो लैंग्वेजेस हम लोग बोलते हैं, जो हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे फंसे हुए हैं, पुलिस example, रोक लेती है लोगों को, क्रिमिनल्स भाग रहे हैं, वो लोगों को रोक के उनसे रिश्वत ले रही है। समझ रहे हैं आप? सारे पुलिस वालों की बात नहीं मैं कर रहा, अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, बुरे पुलिस वाले भी होते हैं। और इस जितने भी मैं गाने में इश्यूज़ के बारे में बात करता हूँ, ड्रग्स, अब आप ये देखें, जी, ये जी। जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये जी, जो जी। जेनर है ना वाज साहब, ये जो जेनर है जिसकी बात ये कर रहे हैं, पुलिस रोकती है माशरे में, ये सोशल रैप है। फिर जी। आपको सोशल इश्यूज के ऊपर बात करनी है, सोशल रैप बनाइए। जी जी कभी आप कह रहे हैं कि आप गैंगस्टर रैप है, कभी आप कह रहे हैं कि सच असल में गालम गलोच और ये सब माशरे के अंदर हो रहा है। सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हो क्या रहा है, क्या असल सच क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। ज़रा थोड़ी देर को रुकिए, ठहर जाइए, ज़रा सेल्फ इवेल्युएशन करें, फिर अपने आप को अलाइन करें। मतलब बंदा ना आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, बिल्कुल सीखता है। हाँ हाँ, ये बात सही है। ये जो गाना आपने मुझे सुनाया, ये मैंने बनाया था जब मैं 16 साल का था। अभी हिट हुआ अलग बात है। बाकी जितने गालियों वाले गाने थे उसमें से 3 गाने ऐसे थे जब मैं तब भी 16 साल का था। कुछ अभी के हैं, जो आपने लास्ट वीडियो दिखाई थी ना, जिसमें मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, अंबर गाने की, ये रीसेंट गाना मेरा। सही। इसके अलावा ये पिछले गानों के अंदर गालियाँ सबके अंदर, क्योंकि तब मैं वो दौरे जाहिलियत की बात है, तब मैं गालियाँ देता होता था बहुत ज़्यादा। अब मैं ज़रा बैठने उठने अलग अलग जगहों पे बैठना शुरू कर दी, अलग अलग किस्म के आप जैसे लोगों के साथ, तो अब मुझे आदत कम हो रही है गालियाँ देने की। ठीक, तो आमद भी कम होएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आमद कम हो रही है, इंशाल्लाह। और जो टॉपिक्स हैं वो मेरे आहिस्ता 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 इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये सीन है। शायरी पे हम किसी पे बांध नहीं लगा सकते कि तुमने ये लिखना है और तुमने ये नहीं लिखना। ठीक, एक शायर के ऊपर आप कभी भी ये बांध नहीं लगवा सकते। बिल्कुल। देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे थे, हबीब जालिब साहब भी इश्यूज बताते हुए चले गए, साहिर लुधियानवी के बहुत सारे इश्यूज थे, फैज़ अहमद फैज़ के इश्यूज थे, अहमद फराज के बहुत इश्यूज थे, इमाम दीन गुजराती के भी इशू होंगे। तो आप, मुझे लगता है रैप सॉन्ग्स के इमाम दीन गुजराती, समझ रहे मुझे हैं तो ना? ऐसे लग रहा है मैं चमकीला हूँ, हाँ, चमकीला। जैसे आप लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। लक्षण तो यही भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। ठीक हैं। हमारे लिए जो सारी सीट पे आता है वो हम उसको लेजेंड मानने का इकरार करते हैं, क्योंकि हम जो ऑडियंस होते हैं ना, हम ये सोच के आते हैं कि सामने कोई लेजेंड आ रहा है, उसको हम देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। तो आरटीएस को, टीम को मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि सब का नहीं, कम से कम इस तरह के लेजेंड का लाजमी लिखा करें पोस्टर पे कि ये आ रहे हैं, ताकि जो नहीं आना चाहते उनको भी पता लग जाए कि हमने नहीं जाना। एक बात तो ये है, ये मेरा मशवरा है, बाकी आप जैसा बेहतर समझे। दूसरी बात मैं ये करना नहीं, चाहता हूँ, आपकी राय का एहतराम है, आपकी राय का एहतराम है, आपने जो कहा ये आप हमें इनबॉक्स में भी बता सकते हैं, जी जी, बिल्कुल। अलहदगी में भी बता सकते हैं। उन्हें आपकी राय- क्लैपिंग चाहिए थी। आई डोंट नो सर, जो भी था, बहरहाल ये उनका इस्तेहकाक है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सामने मेहमान बैठा हुआ है, अखलाक के दायरा कार में रहते हुए आप कुछ भी पूछ लें, कोई भी बात कर बिल्कुल लें। सारा ऐसा ही है। आपका जो सवाल, आपका नाम क्या है सर? बनारस साजिद, जिला गुजरात से। हाँ, बनारस साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े ही अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, आते लास्ट टाइम भी आया हैं। था। लास्ट टाइम भी आप आए थे, मैंने रिकग्नाइज किया है। तो जो इस डिस्कशन के बाद आपका सवाल है, वो चुपता हुआ हो सकता है, नो मैटर व्हाट, जी जी चुपता हुआ हो सकता है, लेकिन अखलाक के दायरा कार में रहते हुए। जी, मैंने पूरी कोशिश की सर। है हला के दायरे में रह के। और मैं अगर मेरी बिल्कुल बात ये- बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए नहीं माफ नहीं करता सर, कोई मसला नहीं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ एक, लास्ट टाइम मैंने एक शेर सुनाया था, रेहान तारक साहब ने उसको सर। तकरीबन 4 दफ़ा रिपीट किया था, हूं। सर, और इनके रिपीट करने के बाद काफ़ी लोगों ने जो फेमस, उन्होंने रिपीट किया। तो आप नहीं समझते कि आपका जो गाना चला है रेहान तारक साहब को रिपीट करना चाहिए? अगर मेरा शेर वो रिपीट 4 दफ़ा कर सकते हैं तो आप भी तो लिखते ही हैं ना।
जी, तो जी। आपका गाना वो क्यों नहीं रिपीट कर पा रहे? उसकी क्या वजह ये है कि उन्होंने स्टडी उन चीज़ों पे की है जिसका उन्होंने सवाल उठाना था। मतलब ये उनकी कम इल्मी आप कम इल्मी की बात नहीं है, उनका वो मेंटालिटी कुछ ऐसी है, वो गाने अलग किस्म के सुनते हैं। रैप एक बिल्कुल अभी नया नया जो ग्रो हो रहा है, सॉरी गाना, ज़िले शाह, हूर, ये सब सैड सॉन्ग्स हैं, इनमें कोई गाली नहीं, फेमस सॉन्ग्स हैं। ये आप अगर रैप सुनते होते तो आपने मेरे ये गाने सुने होने थे, तो आपने मैंने सारी रात सुना है आपको और सारी रात देखा है, और यकीन करें इसके बाद भी मुझे नींद आई है थोड़ी देर के लिए। आपने आप दाद नहीं देते मेरी इस बात को। क्या बात है कि मैंने आपको सुनने और आपको देखने के बाद भी 2-3 घंटे की नींद ली है, क्योंकि मुझे आपके साथ नशिस्त करनी थी। अच्छी बात है, आपको नींद फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं नहीं, नींद है कि आती नहीं, और बेचैनी है कि जाती नहीं, वो अलग बात है। सर आखिर पे मैं फिर 2 अशार से सुनाना शेर सुनाए सर। अशार हैं कि हर किसी से तू हमारा पूछता रह जाएगा, हर किसी से तू हमारा पूछता रह जाएगा, मैं ना कहता था बिछड़ के राबता रह जाएगा, और जाते जाते सांस भी ले जाओ मेरी साथ तुम, यूं भी तुमको खो के मेरे पास क्या रह जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो है ना कि गालिब का है तरह मिसरा उसके ऊपर, वो जिस पे उसने वो ख़ास कुछ भी लिखा नहीं है किताब में, बस एक तुम्हारा नाम ही है इंतसाब में। तो यही बात है, हिसाबी उम्र का इतना सा गोशवारा है, उसको हमजा इस्लामजद साहब कहते हैं, हिसाबी उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाबी उम्र का बस इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। वाह वाह वाह, क्या तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। जी जमील काका। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जमील काका है। सर से मेरा सवाल है, सर मेरी बात का माइंड नहीं करना आपने। जी जी। आप साफ साफ गाली दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे। क्या हम इतने ही पागल हैं कि हम बात को आपकी समझ नहीं रहे? गाली दे के भी समझने वाली बात तो रहती नहीं है पीछे। आज भी हम घरों में हैं, आप मैंने नहीं कभी सुना, स्कूलों में हो जाता है आपस में जो दोस्त बैठे हैं गाली वगैरह दे जाते हैं, कोई मसला नहीं, वो तो एक सेव है ना, तो बात दूर तक नहीं गई। जी जी। आज भी मेरे बच्चे हैं जो घर में हम कोई बुरा छोटा मोटी बात भी बोल जाते हैं ना, हमारे माँ बाप रोकते हैं, जी जी, भाई ये गाली है, ये नहीं देनी। आप श्रेयाम गाली दे के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, हर बंदा देख रहा है जो आप स्क्रीन के सामने आ रहा है, तो आप हमें कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे। क्या समझाना क्या चाह रहे हैं? आपका जिसके साथ भी कोई गिला शिकवा है वो आप बैठ के हल करें उसको, गाली तो ना देना यार, ये तो गलत बात है। अच्छा जी, आपको फिर मैं आप गाली भी देते और कहते हैं आप समझ नहीं रहे। गाली देने के बाद समझने वाला मामला रहता ही नहीं है, उसके बाद समझाया जाता है। देखिए, जिन लोगों को मेरी बात नहीं समझ लग रही अगेन, तो उन्हें मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने बच्चों को और 18 साल से कम को और ख़ुद वो गाने ना सुने फ़िलहाल। नहीं तो आप मेहरबानी करें कि आप बनाना ही छोड़ दें। जी जी। अब हमारे मजबूरी भी, आज हमने आपका इतना जिक्र किया है सर, कि ये गाने आइंदा अगले 1 हफ्ते तक आपने उतरना नहीं है इनके। ये 70 गाने डिलीट तो हो नहीं सकते, ठीक है? तो आगे हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे लोगों के लिए भी कुछ गाने बना दें ताकि आप लोग भी सुन सकें। थैंक यू सो ये मच। चीज़ को माने आप गलत कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे ये सर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब जो मोबाइल हम बच्चों को दे रहे हैं, यकीन करें कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं बच्चों को आप मोबाइल गाली गलौज चल रही है, आप भी देखते मैंने हैं। भी पहले भी कहा है कि बच्चों को आप मोबाइल ना दें, क्योंकि मोबाइल के अंदर अगर मेरा गाना नहीं आएगा, मेरी आईडी ब्लॉक कर दें आप बेशक, मेरा गाना नहीं आएगा तो उन्हें कुछ ना कुछ और आएगा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। आपको फॉलो भी नहीं किया होगा सर जी अभी। जी जी। नहीं, वो स्क्रॉल करते हुए आ जाती है ना आपको। आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा सुनाएंगे, इंशाल्लाह आपको फॉलो करेंगे हम। थैंक यू सो मच, आप फॉलो कर लेना जब, लेकिन अगर स्क्रॉल करते हुए आपके बच्चों को सामने आ रहा है तो आप मेरी आईडी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि आप अभी बच्चों को, कितने साल के आपके बच्चे? सबसे बड़ा बेटा छोटे हैं, 4 साल के। उनको फ़िलहाल फ़ोन ना दें, अगर फ़ोन दें तो यूट्यूब किड्स खोल के दें, ठीक है? और उसके अलावा उस फ़ोन के अंदर और कोई ऐप ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हैं आजकल, तो वो क्रोम खोल लेते हैं, उन्हें एक आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी, ये अच्छा मशवरा दे रहे हैं आप माशाल्लाह, पेरेंटिंग गाइड भी दिया करें आप साथ। तो जो आपका कंटेंट है जी जी, वो किन किन लोगों के लिए है, जरा ये भी बता दें। वो किन लोगों को सुनना चाहिए और देखना चाहिए? मेरा कंटेंट, अब मेरे कंटेंट अलग अलग गाने होते हैं और अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। आपको फॉलो कौन करे? मुझे फॉलो कौन करे? जी, 18 से ऊपर के लोग। नहीं, कौन? यूथ। ये सब 18 से ऊपर के ही है कमोबेश। ये सब फॉलो करें। क्यों? अगर करना है तो, मैंने कौन सा फोर्स किया किसी को? आदत थी। शेर जी,
जी जी। मैं जिसे अपना बनाता हूँ वही बिछड़ जाता है। वाह 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 वाह। मैं जिसे अपना बनाता हूँ वही बिछड़ जाता है। मेरी बनती ही नहीं कातवे तकदीर के साथ। क्या बात है, कातिबे तकदीर के साथ बनाए आपने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम यार। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा आपसे ये सवाल नहीं, सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान की इबादत अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद आती है ना, वो जवानी में आती है। जवानी की उम्र रिहानवी कौन सी होती है? 16, 17, 18, 19। तो आप कह रहे हैं हमें 18 साल से प्लस लोग फॉलो करें, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इबादत छोड़ के गालियाँ वगैरह देना शुरू कर दें? जो आपको फॉलो करेगा यही सीखेगा ना। मैंने किसी गाने में ये नहीं कहा कि आप लोग गालियाँ दो, तो सर देखें, और ना ही मैंने किसी बुरी चीज़ को किसी गाने में अच्छा बोला हुआ है कि ये मैं करता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ रहे आप? एक शेर है, मस्जिद तो बना दी शब्बर में वहाँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, सदियों से नमाजी बन ना सका। वर्षों में नमाजी बन ना सका। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मतलब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि शायद कुछ लोगों को मैं अच्छा ना लगता हूँ, अच्छा इंसान या बुरा इंसान, तो ये मेरा अपना एक फेल है। और आप जैसे कहते हैं कि लोगों, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को क्या दिखाने का। आप इन्फ्लुएंसर है ना? ऑफ कोर्स नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं रैपर हूँ। इन्फ्लुएंसर और रैपर में फ़र्क होता है। आप इन्फ्लुएंस तो करते हैं ना लोगों को। आपके रैप सॉन्ग्स भी क्यों हैं? रैप की इब्तदाई, फिर हम बात कर रहे हैं, वो इब्तदाई ये थी कि वो अपनी मैसेज को पहुंचाना चाहते थे, आम करना चाहते थे, तो उन्होंने ये सहारा लिया। आपकी बात ठीक है, आप हमारे स्टार हैं, हमने आपको फॉलो करना है। अगर हम आपका गाना सुनेंगे तो दरूद शरीफ तो मुंह पे नहीं ना आएगा, गाली सुनी तो गाली मुंह पे गाना आएगी। सुन के वैसे भी नहीं, अब सर खैर इसको छोड़ दे। कौन सा गाना सुन के दरूद शरीफ पढ़ते हैं सर? जो आपकी नहीं, वो गाना वैसे भी छोड़े, इस सवाल पे, इस बहस में हम नहीं जाते हैं। आगे आए सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मेरा नाम रुखसार फैसल है, मैं जंग से आया हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे ना वैसे सिंगिंग का बड़ा शौक है और मैंने खुद इंशाल्लाह बनना है सिंगर, और ये सीधी सी बात है। आपने मुझे बस ये बता दें कि देखो मैं भी 3rd क्लास से हूँ, मिडिल क्लास से नहीं हूँ, तो मुझे आप पहले ये बता दें कि मुझे कौन सी स्ट्रगल कैसे करनी चाहिए। आपने ऑलरेडी कर ली है। अच्छा, शुक्र है किसी ने कोई अलग कोई सवाल पूछा। म्यूज़िक जो है, बल्कि पूरा यूनिवर्स जो है ना, वो एक कंसिस्टेंसी के लॉ पे चलता है। यानी कि अगर एक बड़े पत्थर पे आप एक कतरा पानी का फेंकेंगे और कंसिस्टेंसी से वो गिरता जाएगा तो वो पत्थर भी टूट जाएगा। तो म्यूज़िक भी ऐसी है कि आपको कंसिस्टेंसी से अपना काम लोगों को सुनाते रहना पड़ेगा, और जो हो वही दिखाना। लोग भूलते नहीं हैं। अगर एक बार पहले आपने झूठ बोल दिया तो दोबारा भी झूठ ही बोलना, वरना कोशिश करना कि झूठ ना ही बोलो। जहाँ लोगों को पता लगेगा कि ये बंदा रियल नहीं है या ये बंदा ठीक नहीं है, तो वो आपको फौरी अनफॉलो कर देंगे। माजरत के साथ। जी जी। अभी आप कह रहे हैं जो हो वही दिखाना चाहिए। जी जी। अब आप कहते हैं कि जो मैं यूज़ करता हूँ, आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो, माजरत के साथ सबने यही तनकीद की है। मैं करना नहीं चाह रहा था, जी जी, लेकिन आपने कहा कि ये मैं जो, आप मुआशरे के लिए वीडियो बनाते हैं सॉन्ग, जी ऐसे ही ना, तो मुझे लगता है कि आपको वही करना चाहिए ना जो मुआशरा पसंद करता है। जो मुआशरा पसंद करता है, हाँ, जाहिर सी बात। वो माशरा तो वही पसंद कर रहा है, वो कह रहे हैं। नहीं, वही तो पिन की हुई है, ये शो जो उसी को तो मिलियंस ऑफ व्यूज दे रहा है माशरा। अभी ये जो शो चल रहा है इस टाइम, हम किस वजह से हैं? कुछ सीखने के लिए आए यहाँ पे, ना कि कोई ऐसी जैसे आप बना रहे हैं वीडियो। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपकी बात बताता हूँ कि मुआशरा जो पसंद करता है ना, वो बनाना रैपर का काम नहीं है। रैपर एक्सपेरिमेंटल काम करता है हमेशा से। हमारे यहाँ पे गज़लें चलती हैं, लव सॉन्ग चलते हैं, सैड सॉन्ग चलते हैं। अगर मुझे माशरे को पसंद करवाना होता तो मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, शायद मैं सिंगिंग करता। तो मैं अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसीलिए रैप करता हूँ, और उसमें सेंसर्ड नहीं होता। और अगले गाने जितने भी मेरे आ रहे हैं उनमें मोस्टली में गालियाँ नहीं हैं। इस शो से थोड़ा सा और असर पड़ गया तो और थोड़ा कम हो जाएगा। इंशाल्लाह। एंड अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो जाहिर है एक आर्टिस्ट है, आपके पास कला है, आर्ट है, आप एक कैरेक्टर हैं। हमारी तनकीद मेरे लिए आपके ऊपर नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के ऊपर है ना। आपसे पहले वालों पे भी, आपके बाद भी जो आएंगे, और अभी भी कंटेम्प्रेरीज जो हैं वो भी जो ये चीजें कर रहे हैं, हमने देखी हैं उनकी वीडियोस भी और चलाई भी हैं चंद एक तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हमारी तनकीद का नुक्ता सिर्फ एक ही है, वो कंटेंट जो हो रहा है और जिस कंटेंट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो ये बात मैं चाहता हूँ कि ये भी ज़ेरे गौर रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद समीर शौकत है, मेरा ताल्लुक मानसेरा से है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहते हैं कि मुझे आमद होती है, आमद में ये चीज़ें तो नहीं होती कि गालियाँ हो, नेगेटिविटी प्रमोट हो। आमद तो सूफिया, औलिया, पैगम्बराना पेशा था। वो उन जैसी चीज़ें को आप
पसे पुश डाल के इन चीज़ों को आमद से रिलेट कर रहे हैं या कह रहे हैं शायरी है, सॉरी टू से ये जलालत है, ये शायरी नहीं, इसको कोई मानने को तैयार। जी समझ गया, सुन गया आपकी बात। आप शायर हैं? नहीं, मैं शायर मैं कुछ भी नहीं, ना मुल्ला ना मशाइख ना मशेर। क्या बात कुछ है। भी नहीं। तो जब जो शायर होता है ना जी, वो जो लिखता है वो उसको आमद होती है। जब भी उसको कोई लाइन लिखता है तो वो कुछ पहले से सोच के नहीं बैठा होता। जी, आमद किसकी तरफ से होती है? ऊपर से होती है। ऊपर से आती है आमद जी, ऊपर तो से आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नेगेटिविटी आएगी आमद। जी नेगेटिविटी नहीं है ना जी। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मानसेरा से। मानसेरा से। एज क्या आपकी? मेरी 19 ईयर्स। ठीक है, शायरी की बातें मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप अपना सही टॉपिक बता रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कि आमद और शायरी और रैप और जो मेरे टॉपिक्स हैं ये हैं क्या। नहीं, एक्चुअली जिस चीज़ को जो आप करते हैं, मुझे ये लगता है कि जिसको आप ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं ना। सर मैंने अभी लाइन सुनाई है कि दिल च शिरक जे तेरे ते रब नू तेरी इबादत दी लोड़ नहीं। सही, बिल्कुल ठीक। तो ये लाइन के अंदर क्या गलत है? नहीं, ये बहुत अच्छी लाइन है जी, वेरी गुड। और हमने इस पे ताली भी बजाई। जी हमने आपके इस आप वो मिलियन बार्स वाला पूरा सुनेंगे तो आप उस पर भी ताली बजाएंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जो अच्छा करेंगे उसको हम अप्रिशिएट ये करेंगे। देखे ना, बुल्ले शाह ने फरमाया पर इल्म हजार किताबा अपना आपना पढ़िया। ये तो उन्होंने फरमाया, आमद हुई देखें कितना प्यारा आपने भी बात की। नहीं मैं पता है क्या है, आपकी बात भी अपनी जगह पे है। वो जो है ना, वो जिन हालात का वो कहते हैं वो हालात ऐसे, फिर जो चीज़ मैं सोचता हूँ, ये जिन जगह पे रहता हूँ वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। फिर ख्वाब भी वैसे ही आते हैं, उसी तरह की चीज़ें आती हैं। अब उसको वो आमद कह रहे हैं जो आपके नज़दीक आमद नहीं है। ठीक, चले आगे। अस्सलाम वालेकुम ध्यान भाई, उम्मीद आप खैरियत होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अदील है, मैं एक ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जैसे आपने पहले बात की थी पॉडकास्ट के स्टार्ट में डॉक्टर्स के ऊपर जो इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं आपके पॉडकास्ट के तवस्सुत से ये CM तक और जो हमारे बॉस हैं मोहसिन नकवी साहब, उन तक ये बात लाजमी पहुँचाना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर्स से काम लिया जाता है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं और बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनके जितनी प्रोटेक्शन के लिए ना कोई काम उस तरह नहीं हो रहा। वैसे तो सर्विलेंस भी चल रही होती है, और आपको पता है कि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के बाद एक अच्छा डॉक्टर बनता है, सेम लाइक फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो उनसे काम बहुत डेफिनेटली लिया जाता है। तो आपके पॉडकास्ट से तवस्सुत से अगर ये बात उन तक पहुंचे तो ये लाजमी इस पे कुछ होना चाहिए। राइटली पॉइंटेड आउट, ये अच्छी बात है और ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इंशाल्लाह कंसर्न क्वार्टर्स तक ये पहुंचेगी। और दूसरी बात ये है कि भाईजान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इनका और अल्लाह का मामला है। हम उनको जज करने में उस तरह नहीं रोल प्ले कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम एक पढ़ी लिखी जो है ना कंट्री में भी रहते हैं और एक माशरे में भी रहते हैं, पढ़े लिखे माशरे में, तो हमारे इस चीज़ पे ईमान भी होना चाहिए कि हमने एक दिन फौत हो जाना है, ठीक है, और कल को अल्लाह के हजूर हमने पेश होना है। ये मेरा ईमान है, हर किसी के मुसलमान की ईमान है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे भी छोड़ के जाएं कि हमारे बाद कोई दुआ करे, कुछ इस तरह की बात लाजमी करे कि हम अल्लाह को कुछ ना कुछ जवाब दे रहे होंगे। और एज अ मुसलमान होने के नाते मैं ज़रूर बात करूँगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो आपने वो गालियों वाले, मैं अब जज नहीं कर रहा, मैं करना चाहता हूँ, जो गालियों वाले आपने वो कुछ बनाए हुए हैं उनको अगर आप डिलीट कर दें, अल्लाह ना करे आप जाते हुए कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो कल को आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं हो जाऊँ, कुछ हो जाए, तो इस पर ज़रूर सोचिएगा। हम कुछ भी नहीं कह सकते, बाकी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह को सलामत रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक मोहम्मद इमरान है, मेरा ताल्लुक़ जिंदा दिलाने लाहौर से है। सर मेरा ये सवाल आपके लिए भी है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, या आप बार बार बोलते हो जिंदा दिलाने लाहौर से, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। जी सर, जिंदा दिलान के शहर लाहौर से है, ये कह सकता है। ठीक हो गया, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। और जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा ये आपसे भी ज़ाहिर बात है सवाल है और हमारे निज़ाम से भी सवाल है कि सर हमारे निज़ाम की आंखें बंद क्यों हैं, जबकि आज का जो दौर है CCD भी है, हमारे दायरे भी मुतहरिक हैं, लेकिन जिस तरह का कल्चर आप प्रमोट कर रहे हैं, ही इज़ एन आर्टिस्ट मैन, क्या हो गया भैया? वो बात सही है, जहाँ लच्चरपन हो रहा है वो बिल्कुल होना चाहिए, वो उसके बाद से एग्री कर रहे हैं, दौरे जाहिलियत था, अब वो कह रहे हैं अच्छा करेंगे। क्यों भैया, क्या CCD और ये वो, इधर दो माइक नहीं लास्ट में बस कर दो ना। सर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेन जो मेरा पॉइंट है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताएं आपके पीछे कौन सी ताकतें हैं जिन पर आपको मान है कि मैं बच जाऊंगा और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता रहूँ या करता रहूँगा, ये बताएं मुझे। 10 दिन ये ठंडा हो जाए। हाँ जी, जब किसी का कोई ताल्लुक़ होता है ना तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करता है कि ये जी मेरा इस बंदे से ताल्लुक़ है, वो बहुत बड़ा आदमी है। जिसका अल्लाह के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ हो ना, उसको किसी से डर नहीं लगता।
जी, इधर माइक लाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन माजिद है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल पहले रेहान भाई से है कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और इतनी चमकती है, इसका क्या राज है? तो साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मेरा ख्याल है आपकी स्किन जितनी ग्लो कर रही है ना, और जितनी चमकदार है, इतनी तो किसी की भी नहीं, यहाँ बैठे हुए किसी की भी नहीं कर रही। अदा पश्तून दे, पठान है आप? नहीं, पठान नहीं है। नहीं, मुझे तो लग रहा है आप पठान है। पश्तूनी है ना, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ग्लो कर रही है। आपकी तो नेचुरल ग्लो कर रही है, ठीक है। हमारे यहाँ तो यहाँ सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल होती हैं, सब होता है, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। आपने भी क्रीम लगाई है? अच्छा, वेरी गुड। मैं यहाँ पे डॉक्टर जरपाश का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। वो एस्थेटिक्स के अंदर मेरा ख्याल है डॉक्टर जरपाश जैसा कोई नाम नहीं है शहर लाहौर के अंदर। कंपनी की मशहूरी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो डॉक्टर जरपाश तक भी ये वीडियो आई एम श्योर पहुँचेगी। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और इसी तरह का अच्छा काम करते रहिए। और ज़ाहिर है जो क्रेडिबल लोग हों उनका जिक्र ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने आपके सवाल में कंपनी की मशहूरी कर दी है, ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह अला सलामत रसूल। रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इज़्ज़त दी, पहले भी एक बार दो बार। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। भाईजान जो है इनका नाम है दरवेश, ठीक है। मुझे तो ये पहले मीनिंग नहीं समझ आई कि दरवेश हम किसको कहते हैं। हमारे मुआशरे में तो दरवेश मेरे ख्याल में उसको कहते हैं कि जो अल्लाह लोग है, ठीक है, अल्लाह वाला है, पकीज़ा है, अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ है, अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ है, नहीं ठीक है। ये कैसे दरवेश हैं जो कहते हैं कि मेरी डायरेक्ट अल्लाह से लगी है, यानी तू बड़ा दरवेश है। हाँ, तू बड़ा दरवेश है, यानी अल्लाह डायरेक्ट गालियां इनको इल्हाम करते हैं। तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बात अस्तगफिरुल्लाह की कैसे कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये कहते हैं जो मुझे फॉलो करने वाले हैं वो 18 साल से अबव करें, ऐसे ही बड़े वाले। आप 16 साल में गालियां निकालना शुरू हो गए तो कह रहे हैं मैंने पहला एल्बम कर दिया। यानी आप अभी जवान भी नहीं हुए तो रैप रेप क्या कहते हैं उसको, मैं कभी सुने नहीं, उसमें आप गालियां निकालना शुरू हो गए। और लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल के पास न रहने दें। यानी आपने या आप जैसों ने गालियां कम नहीं करनी, ठीक है। कोई ऐसा काम करें जो खैर का हो, भलाई का हो। हम तो मुसाफिर हैं ना जिंदगी में, चलते किसी टाइम भी पानी का बुलबा चले जाएंगे। और खैर के काम, भलाई के काम, सदके के काम ऐसे हैं जो आपके मरने के बाद भी जारी जाते रहते हैं, ठीक, अजर उनका मिलता रहता है। तो तौबा इस्तगफार नाउज़ बिल्लाह, क्या कल को हमने भी जाना है, इन्होंने भी जाना है, तो इनकी कब्र में क्या पीछे गालियों का रहेगा निजाम? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तौबा इस्तगफार का अल्लाह ताला माफ करे। तो मेरे भाई नबियों को, पैगंबरों को, वली अल्लाह को, या जो अच्छे लोग हैं उनको तो इल्हाम होते हैं को खैर के, ये सवाल भाई ने किया था, उन्होंने कहा नाम बदल या काम होते हैं गालियों के। मेरे भाई ये कैसा है? आप कुछ तो ख्याल करें और कुछ करें कि अच्छा हो, ठीक है। हाँ। जैसे वो रेहान भाई ने भी क्या कहा कि ये वो जो सोचते रहते हैं इनको वो इल्हाम होता है, लगता है। यानी फिर आप सारा दिन गालियां सोचते रहते हैं कि कौन से गाने में कितना टच देना है, कौन से गाने में कौन सी गाली देनी है, और हरी मिर्च किधर देनी है, लाल मिर्च किधर देनी है। बराए मेहरबानी, आप भाई हैं, हमने भी चले जाना, आपने भी चले जाना, खैर की को बात करें। फिर आपने एक और बात की, वो मैंने एक बच्ची देखी, बड़ा उस पर तरस आया और मैंने वाटका पी। वाटका पी के आपको उसको गाना गा रहा है कि मैं वाटका पीता हूँ या भंग पीता हूँ। ये कैसे गुलकार है? कहाँ हम जा रहे हैं? किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है रेहान भाई? जी वो कह रहे हैं इन गालियों से तो उसके लिए माजरत है। नहीं, लेकिन ये जो हकीकत मैं जो सोचा यहाँ बैठे बैठे तो मैंने आपकी बातों से ही अखज़ करके तो मैंने यही देखा। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। इन गालियों से दोस्ती अच्छी नहीं है एहतिशाम, कुछ कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अभी इन्होंने जब कहा ना स्टार्ट में कि रैप है या रेप है, पता नहीं, मैं तो सुनता भी नहीं। तो वहाँ से मुझे समझ लगी कि आप एक रंग होता है ना, जो अब हमने रंग देखे हुए लाल, नीला, पीला। अगर मैं आपको एक ऐसा रंग दिखा दूं जो आपने कभी ना देखा हो तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप किसी को समझा नहीं सकते। उनके लिए रैप एग्जिस्ट ही नहीं था करता, वो गुलूकारी कह रहे हैं उनके लिए। हाँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हम ये नहीं कह रहे कि रैप एग्जिस्ट नहीं करता, रैप एग्जिस्ट करता है इनके लिए। और रैप सिंगिंग का एक जॉनर है, एक जेनर है, जिन्होंने बहुत सारी असनाफ है। ठीक। वो कह रहे हैं कि जो गुलूकारी है, गुलूकारी एक अलग चीज़ है, रैप एक अलग चीज़ है। और अगर आप इसकी डेप्थ में थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जितनी चीज़ें आज तक लिखी और बनाई हैं उनमें एक आधी गाली होगी, उसमें लोगों को उससे इख्तलाफ भी होगा, लेकिन जो मैंने गाने बनाए हैं ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे
गाने हैं और लोगों इसके अंदर बहुत अच्छे मैसेज हैं। अगर आपको गाली से इख्तलाफ है तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ नहीं, वो यही है ना, वो कहते हैं कि उसने करप्शन के माल से बहुत बड़ा बंगला बनाया और ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजली रब्बी। आपने गालियां निकाली, रैप पॉपुलर हुआ, पिन किया और लिख दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरीके से आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, मतलब उन बातों पे इख्तलाफ है उनको, वो ये कह रहे हैं। चले, और इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। जी जी, सवाल है कोई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद समीर है, मैं लाहौर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरा सवाल भाई से है कि आपने अभी कहा कि मैं गानों में गालियों का जवाब गालियों से देता हूँ, तो आप गानों में गालियों का जवाब गाली से क्यों देते हैं? आप खामोश क्यों नहीं हो जाते? जब नबी ने कहा है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप खामोश हो जाएं, तो आप खामोश क्यों नहीं हो जाते? आप अपना इखलाक अच्छा क्यों नहीं रखते दूसरों के साथ? वो अपनी अपनी तबीयत होती है। बुल्ले शाह का एक शेर है, बुरे बंदे नूं मैं लब्बन टुरिया बुरा ना मिलिया कोई, जद मैं अंदर झाती मारी मैथों बुरा ना कोई। तो मैं एक बुरा इंसान हूँ, तो मैं इस तरह से करता हूँ। जो बहुत नेक आदमी है वो चुप कर जाता होगा, अगला दूसरा गाल आगे कर लेता होगा। तो ये अपनी अपनी तबीयत होती है। जैसे हज़रत उमर थे, वो काफ़ी गुस्से वाले थे, मौला गुस्से वाले नहीं थे। तो अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं। दरवेश साहब कहते हैं ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, ठीक? तो आप क्योंकि दरवेश हैं, मुझे इस लफ्ज़ से बहुत लगाव है और उसका लिटरल मीनिंग भी हमने सबके सामने रखा है। तो अब क्या डायरेक्शन है और आने वाले दिनों में व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ सिंगर, एज अ स्टार, एज अ हिप हॉप स्टार, एज अ रैपर, आप किस तरह का कंटेंट करना पसंद करेंगे? मैं आगे म्यूज़िक अपना चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अभी जब आर्टिस्ट होता है वो हर 5-7 साल बाद, मैंने आपको बताया, इवॉल्व करता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आगे भी जो करूँगा उसमें भी, अभी गालियों का लोगों को प्रॉब्लम है, आगे भी लोगों को इख्तलाफ होंगे शायद। ये क्योंकि मैं लोगों के दिल में घुस के देख नहीं सकता, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ। शायरी अपने तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी से सीखा नहीं हुआ। जो भी चीज़ मैं आपके घर वालों को इख्तलाफ नहीं होता इस पे? वैसे बाय द वे मेरे घर वालों को कभी अब्बा ने कहा हो ये गाली तुमने निकाली, माँ की गाली दी अब्बा ने कहा हुआ है, कहीं कहा है? अब्बा मेरे क्योंकि ज़रा नमाजी परहेजी आदमी है, नेक इंसान है, शरीफ आदमी, इसलिए उनको इख्तलाफ होता है। उनको समटाइम्स होता है। ठीक। तो फिर अब आपने क्या सोचा है, मतलब जो आप बता रहे थे कि फ्यूचर में अब क्या करेंगे, कंटेंट को चेंज करेंगे? जैसे आर्टिस्ट फ्यूचर में मैं कंटेंट को चेंज करूंगा और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहा हूँ, लेकिन इख्तलाफात मेरे से तब भी होंगे लोगों को। इट डजंट मैटर इख्तलाफ तो, अभी मैं यहाँ गाली, इख्तलाफ तो बुरी चीज़ है भी नहीं, और कल को मैं किसी और बात पे बहस कर रहा हूँ, ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी मुझे लगता है। और इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऐसी बिल्कुल लॉजिकल डोमेन के अंदर रह के। एग्जैक्टली, मुझे यहाँ पे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे यही सबसे मेन टॉपिक होगा। वेरी गुड, सो काइंड। आप पहले से ज़्यूम करके आए थे कि इसी मुझे पता था कि यही होगा, लेकिन मैंने इसको तैयारी नहीं की थी इस बात की कोई। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मैं हूँ मैं वो करता हूँ। और यहाँ से जाने के बाद आप हमारे ऊपर कोई वीडियो तो नहीं बनाएंगे? नहीं, वो बेशक आपको कहें कि वीडियो बनाएं, जाके आपने बनाना। आप लेजेंड आदमी, आप बड़े भाई हैं, आपके खिलाफ हम लोग कैसे? आप तो अच्छा काम करते हैं। यू आर अ स्टार, ठीक है, आपके अंदर कला है, मैं फिर कह रहा हूँ, यू आर वेरी टैलेंटेड। ऐसे ही करण औजला ने आपकी तारीफ नहीं की होगी, यू आर वेरी टैलेंटेड। और हम चाहते हैं कि आप सुपर 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 डुपर स्टार ऑफ पाकिस्तान बने इंशाल्लाह। ये सबकी नेक तमन्ना है, ये कोई आपके दुश्मन नहीं बैठे हुए मुझसे, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। जाहिर है हमारा इस पॉडकास्ट का भी एक एजेंडा था और उस एजेंडा के तहत हमने बात की है, और बार बार मैंने कहा है कि आप हमारा टारगेट नहीं है, बल्कि वो तमाम तर लोग हैं जो इस तरह का रैप कर रहे हैं या रैप के अंदर ये चीज़ें जो गलाजतें हैं या कसाफतें ऐड कर रहे हैं, अगर वो दूर कर दी जाएं तो हम जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, हमारी पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई है और बहुत सारे मामलात हैं, हम उनको रैप करके उसमें वो बयान करना शुरू करें लोगों को, तो बहुत दूर तक पहुंचेगा। हर गाड़ी के अंदर बज रहा होगा, हर घर के अंदर बज रहा होगा, लेकिन उसके हर गली में बज रहा होगा। रैप म्यूजिक को ग्लोबल होना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद ये चीज़ वर्क करती है, क्योंकि ये जो सोशल इश्यूज़ और ये वो सब शुरू में सब ने यही किया था, लेकिन कोई भी 50 के व्यूज़ से प्लस नहीं गया था कभी भी। व्यूज़ का चक्कर है, ऑडियंस का चक्कर है ना। ऑडियंस तक अगर बात आपकी पहुंच ही नहीं रही, अच्छा, तो आप क्या लिख लेंगे? इंटरेस्टिंगली आज एट प्रेजेंट अगर हम अपनी पॉलिटिक्स को उठा के देखें, सबसे बड़ा इशू रूल ऑफ लॉ का हो गया है। एग्जैक्टली, इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? यानी आप उस पर अगर कुछ लिखना शुरू करें रूल ऑफ लॉ, उसी के ऊपर तो आपने पहला इख्तलाफ रखा है। चोर चक्के चौधरी वाली मैंने मिसाल एक दी थी। हाँ,
उसकी ज़रा डेप्थ में जाएँ तो इसका यही मतलब है। आपने सिद्धू मूसेवाला का 295 जी सुना, मतलब वो भी ज़ाहिर है। Exactly. उसके बाद सिद्धू मूसेवाला, आप मेरी बदनाम एल्बम सुनेंगे, आपको इसी टॉपिक पे कई गाने मिलेंगे। ठीक, एंड आई एम श्योर कि फ्यूचर में भी क्रिएटिविटी होगी इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, बट पहले से ज़्यादा अच्छा प्लान किया हुआ है हमने सब कुछ। इख्तलाफात तो मेरे से रहेंगे लोगों को 100%, क्योंकि कलम बागी है मेरा थोड़ा सा, तो वो उससे लोगों को नहीं, बागी से हमें बागी से प्रॉब्लम नहीं है, वो जिनको होता है उनको रहे प्रॉब्लम। बगावत है तो है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक पैराहे में बस हम ये कहेंगे आपसे। जी जी, 10 बस्ता हमारी गुजारिश यही है कि आप एक पैराहे में रह के करें, हमारे सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब ना करें, हमारे फैमिली कल्चर को डिस्टर्ब ना करें, हमारी जेन जी को ख़राब ना हो, आगे जेन अल्फा ने आना है, मतलब वो कुछ अच्छा मैसेज लेके आए। ठीक, एनी मैसेज फॉर पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग यू, आपको आरटीएस के प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लगा, नंबर 1, और फिर कोई मैसेज, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। जी, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलके, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और सबने बड़ा अच्छा, यही चीज़ मैं करता हूँ, मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यही चीज़ मैं करता हूँ कि ना किसी से डरता हूँ, ना कुछ, जो कहना होता है सीधा बोलता हूँ। तो इस शो में मुझे ये चीज़ मेरे जैसी लगी, आप लोग मानो या ना मानो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा आके। और यूथ जो है कामयाबी की तरफ सब भागते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कामयाबी का एक ट्रिक है जो है अपने माँ की इज़्ज़त करो, माँ के पैर दबाओ, माँ बाप की अपने की खिदमत करो, तो कामयाबी आपके कदमों में रहेगी। मैंने की, बहुत ज़्यादा की, और सिर्फ अपने ही नहीं, लोगों के भी, दूसरों के भी माँ बहन की इज़्ज़त करो। हाँ। और अगर कोई आपके माँ बहन के बारे में कहता है तब तो फिर जैसे आपको सही लगता है। ठीक है दरवेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ हाजिर करने। So ladies and gentlemen, this was दरवेश, हिप हॉप स्टार, रैपर, और ये तो एक कैरेक्टर हैं, इन जैसे और बहुत से रैपर्स हैं। रैप रियलिटी शो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके एडजुडिकेटर्स का भी सबको पता है। हमारा इख्तलाफ सिर्फ कंटेंट से है कि जिस अंदाज में कंटेंट हो रहा है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, इस खिताए अर्ज़ पे 7 अरब लोग हैं। ह्यूमन लिमिटेशन ये है कि हम दूसरी पीढ़ी से ज़्यादा, दूसरी जनरेशन के बाद के लोगों को भूल जाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए लोगों से अगर मैं पूछूँ ना कि आपके परदादा का, उससे ऊपर का नाम क्या था, तो शायद बहुत से लोग अपने परदादा का नाम नहीं बता पाएंगे, बहुत से लोग नहीं बता आप इत्तेफाक करते हैं मेरी इस बात से। दादा का नाम याद होगा, परदादा का नाम याद नहीं होगा। ये ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन है। याद कौन है? आइंस्टाइन याद है, मार्कोनी याद है, एडिसन याद है, हाँ स्टीफन हॉकिंग याद है, अलबेरूनी याद है, इब्नुल हैशम याद है। वो लोग जिन्होंने इस सोसाइटी में, इस दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन किया है ना। क्या बात। देखिए जिंदगी क्या है, 60, 70 या 100 साल सांसों के चलने का नाम जिंदगी है? नहीं, जिंदगी तो ये है कि सांस की डोर कट भी जाए, लेकिन जब तक दुनिया है नाम जिंदा रहे। आपके नाम लेवा हूं, लोग याद रखें कि कोई आया था। ठीक, तो वो कहते हैं ना कि सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, रोज वही ख्वाहिश जिंदा रहने की, रोज वही ख्वाहिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और आखिरी 2 मिसरे अब आके एहसास हो रहा है कि जैसे ऑडियंस में को बाज़ौक लोग बैठे हुए हैं, ना वो वाह उठ रही है ना वो ताली उठ रही है। मैं फिर बढ़ देता हूं, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, इसी से इख्तिताम करेंगे। सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, रोज वही ख्वाहिश जिंदा रहने की। दरवेश भाई बहुत शुक्रिया। रोज वही ख्वाहिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और आखिरी 2 मिसरे बड़े इंपॉर्टेंट है। जब इंसान डाउन होता है, उस वक्त ऑप्टिमिज्म का दिया अपने अंदर जलाने की जरूरत होती है। तो वो ये है कि चांद ज्यादा रोशन है, कि दूसरे के पास ये भी है, लग्जरी भी है, आसाइश भी है, बहुत कुछ है, तो चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। क्या बात है। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। जुगनू की तरह अगर लॉ दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने, बहुत बड़ा अलाउ नहीं है, दिया बहुत बड़ा नहीं है, तो क्या हुआ? लिमिटेशन आपकी है, आप जुगनू बन के चमकते रहें। दैट्स इट। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने गिरदोनवा का, अपने अहलो अयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि दरवेश साहब ने बता दिया उन पर नज़र भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।